एक हफ्ते बाद उसका बर्थडे था, लेकिन मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी सी हो गई थी, मन की ऐसा क्या है जो तू मुझे बता नहीं रही है। मैं पीछे पड़ गया, तो 2-3 दिन बाद बताती है कि अगर मैं तुझसे कुछ शेयर करूं, क्या तू मेरी लाइफ से चला जाएगा, या उस चीज़ का असर हमारे रिलेशन पे, हमारी फ्रेंडशिप पे क्या हुआ, क्योंकि जब तक हम फ्रेंड थे। तो मैंने उससे बोला तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तू मेरी फैमिली की तरह है, तो जो बताएगी ना मैं उसे समझने की कोशिश करूँगा, अगर समझ नहीं पाऊँगा तू मुझे समझाएगी फिर। तो वो मुझे बताती है कि मेरी ना शादी हो चुकी है। तो वो सुसाइड नोट मैंने अपने पिलो के नीचे रख दिया, और मेरी जो लास्ट एक ख्वाहिश थी ना ये थी कि घर वाले सो जाएंगे, मैं लास्ट बार उन्हें देखना चाहता हूँ। अपना फ़ोन मैंने रीसेट कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिए, और एक मैसेज लिखा मैंने लास्ट उस लड़की को कि बातें कर रहे थे, और मैं उससे कह रहा था यार आज ना मेरा अल्ट्रासाउंड है, देखते हैं कि और पथरी तो नहीं होगी मेरे, मतलब मैं बहुत चिल जोन में था। देन सडनली एक आवाज़ आती है कि उसके हस्बैंड की, कि मैं ना लेट हो रहा हूँ आज। एक हमारी जो वो उसके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है कि आज एक ही रिटायरमेंट है, और पहले ना हम रोमांस कर लेते हैं, उसके बाद में जाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने चीज़ें सुनी ना मैं पागल हो गया। मेरे कान में जैसी आवाज़ आई ना कि मुझे रोमांस करना है तेरे साथ, और मैं इतने गंदे से पागल हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने उसे जान से मार दूँ। So yo alone ka saga, this is Dishang Dimle and welcome back to the podcast. And आज का episode is seriously gonna be interesting because Sandeep is here direct from Delhi itself. दिल्ली से भाई इधर आए फ्लाइट पकड़ के पॉडकास्ट देने के लिए, एंड ही इज जस्ट एंजॉयिंग ओवर हियर। बट इनका स्टोरी आपने जैसे थंबनेल में देखा रहेगा, इनका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा हटके। कई जनों की बोल सकते हैं फैंटेसी होती है, बट वो फैंटेसी कभी आंख पे उलट जाए ना वो समझ में नहीं आता है, बिकॉज कंट्रोल्स और इमोशंस अभी संदीप सिखाएंगे कि कैसे उनको एक्सपीरियंस आया और क्या आया। सो माइक इज योर संदीप, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो क्या किस्सा है आपका? तो इस स्टोरी को सुनने से पहले आपको थोड़ा मेरे साथ पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2022 की। एवरीथिंग वॉज फाइन, बहुत अच्छी चल रही थी चीज़ें। देन मेरे सडनली एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा लैटरल मेनिस्कस टूट जाता है। उसके बाद मेरा ऑपरेशन होता है, तो चीज़ें ना वहाँ से मेरी डाउनफॉल आना चालू हो गया था कि अपने रूम में अकेले रहना, घर वालों से इतना कनेक्ट नहीं होना। एक ना मन में एक साइकोलॉजी रूप से हम पागल से हो जाते हैं ना जब अकेले रहते हैं, कि अगर कोई हमसे बोल रहा है तो हमें गुस्सा रहे क्यों बोल रहा है हमसे, बस हम चाहते हैं कि अकेले रहें। और वो अकेलापन एक टाइम के बाद ऐसा खाने लगता है कि हमें ना एक इंसान की नीड होती है कि हमारी चीज़ें कोई समझे। बहुत फैमिली बहुत अच्छे से समझती है, हर चीज़ समझती है, हमारे कजन्स, हमारे सिस्टर, एवरीवन बहुत अच्छे से समझते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा दिल एक ऐसे इंसान को ढूंढता है जो सिर्फ तुम्हारी सुनना चाहता है। वो तुम चाहते हो कि वो ना तुम्हें सुने, वो तुम्हें कोई सब फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम्हारे पास नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सुने, तुम्हारी अंदर की चीज़ें सुने। तो एक ऐप हुआ था, एक अभी भी है वो ऐप, क्लब हाउस नाम का। तो बहुत क्रेज था उस ऐप का, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा चलाता था क्योंकि पूरे दिन घर में अकेला रहता था, पढ़ाई का प्रेशर था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब चल ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि पहली बार लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई। तो मैं ऐप चलाता था बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक लड़की मिलती है मुझे, उस एक कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक इंसान मिलता है और हम वन साइड लव जैसे कहते हैं कि एकदम ही हम कनेक्टेड हो जाते हैं उससे। मेरी उस लड़की से फिर डेली बात होने लगी क्लब हाउस पे, कि लेट नाइट बातें चल रही है। फिर मैं ना धीरे धीरे खुश रहने लग गया, क्योंकि मुझे ना मेरे जैसा इंसान मिलने लग गया, और एंड इन द एंड हम यही चाहते हैं कि हमको ना हमारे जैसा इंसान चाहिए। तो फिर मेरी उससे बहुत अच्छी बातें हो रही थी। उस टाइम पे मेरे दोनों किडनीज में पथरी भी हो गई। तो एक होता है ना कि जब एक इंसान आपको ऐसा प्यार करता है जैसे आपके माँ बाप करते हैं, कि अगर मेरे पेन उठ रहा है तो वो ना इतनी पागल सी हो जाती थी कि जा खड़ा हो, अभी दवाई ले, नहीं तो मैं तेरे पेरेंट्स को कॉल कर दूंगी। धीरे धीरे बहुत क्लोज हो गई थी मैंने अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराया था एज अ फ्रेंड, कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरा ऐसा टाइम चल रहा है और मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रही है वो। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मुझे, अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता हूँ और उसे पता है कि ये चीज़ ना मुझे प्रॉब्लम देगी, या मेरी किडनी से रिलेटेड हो, मेरी नी से रिलेटेड हो, या मेरी पढ़ाई से, तो वो ऐसा स्टैंड करती थी जैसे माई मदर। तुरंत मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करना, आंटी ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो मेरी उससे क्लब हाउस पे 1 या 1.5 महीना बात हुई, फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, फिर हम व्हाट्सएप पे आए।
तो वो मुझसे कहती है कि वैसे मुझे सब मावी कहते हैं, मेरा नाम संदीप मावी है, बट एवरीवन कॉल्स मी मावी। तो कहती है मावी मुझे ना कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा, मेरी कज़न की शादी है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे समझ में आया कि कोई ना मेरी लाइफ से जा रहा है और इतनी दूर क्यों जा रहा है। तो एक होता ना दिल में धक 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 धक, उसकी यादें सताना, और तुम उसे मिस कर रहे हो, बहुत बैडली मिस कर रहे हो कि वो चली जाएगी, तो मेरा मन कैसे लगेगा। तो वो एक टाइम ऐसा पीरियड था कि मुझे समझ में आया कि मेरे मन में ना उसके लिए फीलिंग्स है। तो वो वहाँ पे गई अपनी कज़न के, तो वहाँ पे कोई ना इतना अच्छा बिहेव नहीं करता था उससे, और उसकी भी यही आदत थी, अगर वो परेशान है तो मुझे ही याद करती थी। और मैं ऐसा हो चुका था कि अगर उस फ़ोन करिए ना आधी रात में भी, मैं तुरंत उठ के खड़ा हो जाता था, उसे समझाता था, चुप कराता था। तो धीरे धीरे हमारी इमोशनल थिंग्स ना जुड़ने लगी, और इतनी जुड़ने लगी कि एक मैसेज आती, तो एक होता है ना कि मैसेज से हम फील कर जाते हैं कि सामने वाला इंसान परेशान है, कि ऐसा है, ठीक है। फिर वो वापस आ गई, तो मैं बहुत खुश हुआ, फिर हमारी वैसी रेगुलर बात होने लग गई। देन दिसंबर आ जाता है, 7 दिसंबर, मेरा बर्थडे था 7 दिसंबर को, 2022 की बात है ये भी। बर्थडे वाले दिन मुझसे कहती है कि मावी मुझे ना कुछ बताना है तुझे, बट अभी नहीं बताऊंगी, ठीक 1 हफ्ते बाद, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उसका बर्थडे था। तो 14 तो 1 हफ्ते बाद उसका बर्थडे था, लेकिन मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी सी हो गई थी मन की, ऐसा क्या है जो तू मुझे बता नहीं रही है। मैं पीछे पड़ गया। तो 2-3 दिन बाद बताती है कि अगर मैं तुझसे कुछ शेयर करूं, क्या तू मेरी लाइफ से चला जाएगा, या उस चीज़ का असर हमारे रिलेशन पे, हमारी फ्रेंडशिप पे क्या हुआ, क्योंकि जब तक हम फ्रेंड थे। तो मैंने उससे बोला तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तू मेरी फैमिली की तरह है, तो जो बताएगी ना मैं उसे समझने की कोशिश करूँगा, अगर समझ नहीं पाऊँगा तू मुझे समझाएगी फिर। तो वो मुझे बताती है कि मेरी ना शादी हो चुकी है, और वो एक बहुत शोक मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे मन में ना उसके लिए फीलिंग्स थी, और इतने टाइम से हम बातें कर रहे हैं, मैं उसे घर की छोटी से छोटी बातें बताता था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि क्यों इसने मुझसे इतनी बड़ी बातें क्यों छुपाई, अगर हो रखी थी इसकी शादी एटलीस्ट मुझे तो बताती, मैं समझता ऐसे। बट जब उसने मुझे सारी स्टोरी बताई ना कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, और मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे ठीक से बिहेव नहीं करता है, सेक्सुअली असोल्ट करता है, और एक जो रिलेशन होता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच, ये एक ना बंधन होता है। ये नहीं होता है कि आप उससे फिजिकली कनेक्टेड हो रहे हो या आप किसी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो। ये इसका मतलब होता है कि आप ना उस इंसान को फील कर रहे हो, आप उस इंसान को समझ रहे हो, आप उस इंसान के ना हर चीज़ पूरी करना चाहते हो। जैसे आपके ड्रीम्स है ना, तो आप भी उसके वैसे ही ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो। बट उसकी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज थी जो उसने मुझे बताया था उस टाइम पे, कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे सेक्सुअली असोल्ट करता है, अब्यूज़ करता है, छोटी छोटी बात पे हाथ उठाना बहुत ज़्यादा। तो वो कुछ टाइम के लिए अपने हस्बैंड से दूर हो गई थी, अपने मौसी के रह रही थी। और जब उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई, जब उसने मुझसे पहली बार स्टोरी पूरी, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बहुत ही इंटेंस तरीके से उसने मुझे स्टोरी बताई थी कि उसके साथ अपने फुर्सत है अपने पास। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि फुर्सत मैं भाई। सोच रहा हूँ कि कई ऑडियंस या आप बोर ना नहीं हो नहीं जाओ। नहीं 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 ठीक बता है दो। कि 15 या 16 की होगी जब उसकी शादी हो गई थी, छोटी सी उम्र में। जब एक इंसान के अपने सपने रहते हैं ना, तो उस लड़की को बांध दिया था घर में कि ये तेरा घर है, अब यहाँ पे तुझे चूल्हा चौका करना पड़ेगा। चूल्हा चौका इन द सेंस घर का काम। ये थोड़ा, मैं दिल्ली से हूँ तो मेरी स्लैंग, एक मैं गुजर उससे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, थोड़ी स्लैंग्स अलग होंगे तो समझना आप। चूल्हा चौका करना, भैंसों का करना, ये करना वो करना। एक लड़की है, उसके सपने हैं अपने कि उसे ना दिल्ली पुलिस में जाना है, उसके अपने सपने कि मुझे ना कॉलेज में जाना है, मुझे ये करना हो, और आप उसे ना इस तरीके से बांध दो किसी घर में, तो ये तो उसकी फैमिली की गलती थी। तो उसने मुझे बताया कि छोटी सी उम्र में शादी करके आ गई थी, मेरे साथ ये चीज़ें होती थी। जब मुझे फिजिकली चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो मेरे साथ ना फोर्सफुली होती थी। अब एक होता है आपकी मर्जी से चीज़ें, और एक होता है कि आप ना उसे गंदे तरीके से टच कर रहे हो। तो अच्छा, चाहे कितना बड़ा दिल वाला इंसान हो, वो ना सहम जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ना फीलिंग्स के साथ होती है। तो वो होना कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर से गाली गलौज करना, कि उसे ना बार बार नीचा दिखाना। और उसका हस्बैंड उससे बहुत बड़ा था एज में, काफ़ी बड़ा था।
एक मेन प्रॉब्लम ये भी थी, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो, वो आपसे एज में बड़ा है, तो आपकी मेंटल थिंकिंग कैसे मैच हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतने साल की ज़िंदगी जी चुका है। आपके जो ड्रीम्स है वो उसके निकल चुके हैं, वो नहीं समझ पाएगा। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस इंसान को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद नहीं, बट स्पेसिफिकली ऐसे कुछ जन भी रहते हैं कि ऐसे टारगेट करते हैं लोगों को, कि लाइक टारगेट नहीं बोल सकते, ऐसे शोषण करते हैं उन लोगों का कि समझता नहीं है तो भी अपना लेते हैं और जबरदस्ती कर देते हैं। और सही बता रहे हो कि हाँ, पहली बात तो जो हमारा समाज है ना, ये कि समाज में ना एक बहुत गलत चीज़ है कि आजकल ना घर वालों को पता नहीं फैमिली क्या सोच समझ के ना कि अपने आप बच्चों की शादी कर देती है। वो जमाना नहीं रहा कि आप कहीं भी उठा के सिर्फ आप बस फैमिली एक दूसरे को जानती है, बट आप ना उनके लड़के को लड़की को नहीं जानते हो, क्योंकि आपको ज़िंदगी नहीं बितानी उसके साथ, वो आपके बच्चे को ज़िंदगी बितानी है। तो इस चीज़ के तो खैर मैं बहुत खिलाफ हूँ। पहले मैं एक्सेप्ट करता था ये चीज़ें, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इंसान को ना पहले टाइम देना चाहिए एक दूसरे को जानने का। और एक ना मेरे पीओवी से कि एक एज डिफरेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कि अगर कल को मेरी शादी होती है और मेरी वाइफ मुझसे बहुत बड़ी आ जाती है, 10 साल बड़ी आ जाती है, तो मे भी हो सके कि कुछ हद तक बॉन्डिंग मिल जाए, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी सोच ना वो बहुत आगे की है, या वो जिंदगी जी चुकी है, उस चीज़ से निकल चुकी है। तो ये सब चल रहा था। तो वो 17 की थी, उसके एक बेबी भी हो गया था। आप सोच सकते हो कि सबसे पे एक लड़की 17 साल की है। बट मेरे को ये नहीं समझ रहा है, हरियाणा में या फिर दिल्ली में जहाँ से आप हो, हाँ, वहाँ एज के छोटे से कर सकते हैं शादी? देखो, ये तो बहुत पहले से एक परंपरा चली आ रही है। हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि 18 के हो जाओगे जब होगी शादी है वो, बट आज भी गाँव में, बहुत रूरल एरिया में आज भी ऐसे बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप 18 के नहीं हो फिर भी आपकी शादी हो रही है। ये बहुत कॉमन चीज़ है हमारी साइड। बट नाउ जनरेशन आर चेंजिंग, कि बदल रही है वो, क्योंकि जो हम है ना, हम ना शायद अब इतना हौसला रख रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को हम बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये कि अभी मेरी पढ़ने की उम्र है, अभी मैंने ज़िंदगी नहीं देखी है, अभी मेरे भी सपने हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ना एक, या तो आप उसे बहुत इंटेंस रिस्पेक्ट समझ लो या एक डर समझ लो कि अगर पेरेंट्स ने कह दी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले के टाइम पे एक तो जो एजुकेशन है ना हर किसी को नहीं मिलती थी। घर वाले सोचते थे अरे क्या करेगा पढ़ के, चल खेती का काम कर, चल भैंसों का काम कर, चल ये कर वो कर। लेकिन बट आज की फैमिली फिर भी इस चीज़ को समझ रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ें पब्लिक देख रही है कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें क्या चल रही हैं। बट फिर भी चीज़ें बहुत हो रही है, आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना, फिर भी चीज़ें हो रही हैं। तो उसका एक बेबी हो गया, बेबी होने के बाद भी चीज़ें सेम यही चलती रही। और उसकी जो फैमिली थी जहाँ पे वो बिहाई है, आई मीन शादी हुई है, वो भी इतने कुछ अच्छे लोग नहीं थे। उसकी सास, बाकी की उसके नंद, हर कोई ना उसे टॉर्चर करता था। और जबकि हाँ उस लड़के में बहुत कमियां हैं, लेकिन वो लड़की ना उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, क्योंकि जब वो किसी को अपना 100% देती है ना, किसी को अपना समझती है तो समझती है, लेकिन अगर वो नहीं समझती है तो आप उसके लिए जान दे दो, कुछ नहीं करेगी आपके लिए। तो उसने मुझे बताई, तो मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना अपनी फैमिली में किसी से रिलेट करी थी कि मेरी फैमिली में भी ना किसी के साथ ये चीज़ें हुई हैं कि वो भी टॉर्चर हुई है, उस पर भी हाथ उठे हैं, उसके साथ भी ये हुआ है। और जैसे उसने मुझे स्टोरी सुनाई, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चुप एकदम। और वो कह रही है कि माँ भी क्या हो गया तुझे, बोल क्यों नहीं रहा है? और मैं एकदम चुप हो गया, एकदम सुन हो गया मैं, क्योंकि मैं ना फ्लैशबैक में चला गया, क्योंकि चीज़ें मैंने ना अपने लोगों के साथ देखी है कि मेरी फैमिली में भी किसी के साथ हुई है चीज़ें। और एकदम मेरी आंखों में से आंसू आने चालू हो गए, और मैं बहुत गंदे तरीके से हो रहा हूँ, रोते रोते अपने ऊपर वाले रूम में चला गया मैं। एकदम मम्मी आती सडनली, और मम्मी मुझे देखती है। मैं वैसे बहुत हार्डली रोता हूँ, इतना इजीली रोता नहीं हूँ मैं, और रोने में कोई शर्म नहीं है, बट बहुत हार्डली रोता हूँ फिर भी। तो मम्मी देखते हैं, मम्मी एकदम मुझे देख के डर जाते हैं, क्योंकि मेरी एकदम आंखें लाल हुई पड़ी, आंसू,
और एकदम जैसे कोई काँप नहीं जाता है, डर जाता है, मैं ऐसे रो रहा हूँ। तो मम्मी कहते क्या हो गया तुझे? मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ। मम्मी कह रही नहीं कुछ तो हुआ है, तो ऐसे रोता नहीं है। तो मम्मी ने एकदम जैसे गले से लगाया ना, जब आप थोड़े इमोशनल होते हो, आपको चाहे कोई टच भी कर दे और ये भी कह दे ना अरे क्या बात हो गई, तो आप एकदम ना फूट पड़ते हो। तो वही चीज हुई, मैं ना और गंदे तरीके से रोने लग गया। तो मम्मी समझ गई कुछ तो हुआ है। मम्मी अपना दिमाग चला रही कि किसी दोस्त ने कुछ कही है, किसी से तूने पैसे लिए हैं, किसी से लड़ाई हुई है, किसी ने कुछ कहा है। मैंने कहा नहीं मम्मी। मम्मी ने कहा किसी लड़की का चक्कर है। मैंने कहा नहीं मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप। मम्मी ने कहा फिर एक काम कर, मंदिर पे ना कसम खा, तू मंदिर पे हाथ रख के कसम खा कि बात बता क्या है। जिंदगी में पहली बार मैंने मंदिर की कसम झूठी खाई थी। मैं बहुत बिलीव करता हूँ भगवान में, लेकिन मैं नहीं चीज़ें बता सकता था वो, क्योंकि एक बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ता उस लड़की का मेरी फैमिली में, कि घर वाले भी ना उससे बहुत कनेक्टेड हो गए थे कि अब क्यों बता रही है बात, कि अगर हमें पेरेंट्स की तरह समझते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो मैंने नहीं बताई। मैंने कह दी मम्मी मैं एक मूवी देख रहा था तो मुझे कुछ याद आ गया, इस वजह से रोने लग गया। फिर ये चीज़ें चलती रही। बट उस दिन का ऐसा दिन था कि मेरे दिल में ना उस लड़की के लिए अब इतना प्यार जाग गया था, मेरे दिल में उस लड़की के लिए इतनी रिस्पेक्ट जाग गई थी कि मैं ना, अब मेरा टारगेट एक था कि मुझे ना इस लड़की को खुश रखना है, क्योंकि इस लड़की ने ना बहुत दुख देखे हैं। इस लड़की के लिए ना मैं चाहे कुछ भी कर दूंगा। अगर मेरी पॉकेट बनी है ना, अगर मुझे पैसे मिले तो मेरी अब चीज़ें बाद में है, पहले मुझे इस लड़की को खुश रखना है, इस लड़की के ना चेहरे पे स्माइल लानी है। तो मैंने उससे डेली पूछता रहता था अच्छा ये बता तुझे इंडिया में कहाँ जाना है, फॉरेन में कहाँ जाना है, तुझे क्या चीज़ें पसंद है, तुझे मेकअप की क्या चीज़ें पसंद है, तुझे कैसे कपड़े पसंद है। और मैंने ना एक लिस्ट बना ली थी अपने फ़ोन में कि इसके ना ये सारी चीज़ें पूरी कराऊंगा, और मैं लग गया पैसे जोड़ने में क्योंकि मेरा टारगेट एक था कि बस अपना इसके चेहरे पे स्माइल देखनी, और कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जॉब करूँ, पढ़ाई भी छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैं खुश रखूंगा इसे। तो धीरे धीरे बात होने लगी, हमारे ना रिलेशन अब और गहरे होते गए, क्योंकि मैं ना आपसे और भी ज़्यादा समझ रहा हूँ। और अगर आप किसी को समझ रहे हो ना, तो सामने वाला इंसान भी आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड होता जाएगा। तो अब लेट नाइट कॉल्स चलने लगी। पहले कॉल्स होती थी सुबह, दोपहर, शाम को, या जब फ्री होते थे जब होती थी। तो वो उसने मुझसे कहा कि मावी एक चीज़ चाहिए मुझे। मैंने कहा हाँ बताओ क्या चाहिए। क्या हम पूरे दिन कॉल्स पे रह सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। पूरा 1 साल मेरे कान से ना ईयरफोन नहीं हटे हैं, और इस चक्कर में मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ हुई है। अगर ईयरफोन्स हटे हैं ना, बस मैं नहाने जा रहा हूँ, और वो भी ना फ़ोन चेक करता रहता था मैं कि कुछ बात तो नहीं हो गई, कुछ मैसेज तो नहीं है। मेरे ईयरफोन्स ही नहीं हटे हैं। चाहे आप ये मेरे पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि इस चीज़ के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ हुई है। मैंने कि हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि एक ना आपके अंदर जुनून आ जाता है कि आपको वो इंसान चाहिए और खुश चाहिए वो। मैंने कि कोई बात नहीं। अब मुझे ना एक चीज़ बहुत खाती थी, और बहुत लास्ट तक खाई है, कि मैं ना कई बार ना जैसे नॉर्मल बात हो रही है हमारी, या हंस भी रहे, एकदम म्यूट हो जाता था मैं। तो मैं उससे कहता था कि यार तू मुझे बार बार म्यूट क्यों करती है? अरे वो कहती थी अरे नहीं वो मौसी के घर रहती थी, बताती थी मुझे कि मेरा भाई है, ये है वो है, तो माँ भी मुझे करना पड़ता म्यूट। मैंने कहा कोई बात नहीं चल। कुछ टाइम बाद दिसंबर का एंड चल रहा था, तो मुझसे कहती है कि माँ भी एक बात कहनी थी तुझसे। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ? कि मुझे ना अपनी ससुराल जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? वहाँ तो तू ठीक नहीं रहती है। कह ली कि माँ भी जाना पड़ेगा, वो ना बहुत फोर्स कर रहे हैं। तो एज अ गुड फ्रेंड, एज अ केयर टेकर, तो मैंने उसे इतना समझाया कि मैंने उसे मना नहीं करी जाने की, बट मैंने ना उसे चीज़ें समझा रहा था जो मैंने अपनी फैमिली में चीज़ें देखी थी। जब मेरे पेरेंट्स उस इंसान को समझाते तब मैं वैसे से समझा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, तू जा, एक मौका और दे के देख। अब ना तो उनका और कहना मानियो और अच्छे से काम करियो। अब ना तो ये चीज़ें देखियो कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, वो किस बात से गुस्सा करते हैं, किस बात से नहीं। तो फ़ोन मत चलाइयो, और तू चली जाएगी ना तुमसे बात मत करियो, कि मैं नहीं चाहता किसी भी रीज़न से ना तेरे ऊपर उंगली उठे। मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। जिस दिन तुम मुझे मैसेज कर देगी भी, किसी कुछ भी जरूरत पड़ेगी, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। बट तुम वहाँ पे ना बहुत अच्छे से रहेगी और कुछ भी नहीं करेगी उल्टा सीधा। और अपना ना एक बार और देखे दे, क्या पता भगवान अब क्या तुझे खुशियाँ दे दे। अब मैंने बात तो कह दी, अब मेरे मन में ना एक दहशत सी बैठ गई कि क्या पता ठीक रहे ना रहे। और मुझे ना उसकी यादें सताने लगी बहुत गंदे से, कि अब मैं वो, उसने कही थी 10-12 दिन बाद चली जाऊंगी, अब मैं ना वो 10-12 डेज गिन रहा हूँ बार बार।
और पूरे दिन सुबह उठ रहा हूँ तो वो माइंड में चल रहा है, अरे आज तो एकदम कॉन्शियस से हो गए कि थे। आज तो एक दिन गया, सिर्फ 11 दिन बचे, अरे आज तो 10 दिन बचे, और मैं साइलेंट मोड मेरा ऑन हो गया। अब मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा फ़ोन पे, क्योंकि मैं ना उसे बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे ना पेन हो रहा है अंदर से कि तू चली जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं पागल सा हो जाऊँगा तेरे बिना। तो मैं उसे फिर भी इस चीज़ को ना शो करके मैंने उसे डेली समझाता था कि अब ना तुम्हें ऐसे रहना इस घर में, अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहना, ये करना वो करना, कि जितना अपने माइंड के अकॉर्डिंग, मेरी कोई इतनी बड़ी एज नहीं है, अभी 25 का हूँ मैं, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने उसे उतना समझाया। अब आ जाती है 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी कॉल आती है उसकी, कहती है मावी मुझे ना जाना होगा, और वो ये बात कहती है और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अभी चली जाएगी, अब मेरे से कभी बातें नहीं होगी। बट वो ना मुझसे कहती है कि मावी मैं जा तो रही हूँ, बट तेरी मेरी बात ना हो ही करेंगी। तो मैंने उससे मना कर दी कि नहीं, मैं नहीं चाहता किसी भी रीज़न की वजह से ना, कि देख कुछ बात आए, बहुत मुश्किल से एक भगवान ने चांस दिया है, तो तू ना इसे यूटिलाइज कर, तू अच्छे से रहे, कोई बात नहीं बात होगी तो नहीं होगी, मैं खुश रहूँगा अगर तू खुश रहेगी तो वहाँ। बट उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुझसे बातें करे करूँगी, तू टेंशन मत ले, मैं चाहती हूँ तो मेरे साथ हमेशा रहे, हम ऐसे ही रहे। मैंने कि ठीक है, ऐसे ही रहेंगे हम। तो 1 जनवरी को शाम के टाइम उसका हस्बैंड आता है और वो चली जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, एक ना बहुत पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जब आपको कोई अच्छा लगने लगता है ना और आप उसे दिल से प्यार करते हैं, तो आपके मन में ना, पता है सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि लोग बात कहते हैं ना कि ब्रेकअप नहीं होता मुझसे, मैं उस इंसान के से दूर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं उससे अपने दिल से उसे कैसे निकालूं, ये चीज़ें ना कुछ भी नहीं होती। आपको जो मेन डर होता है ना, वो ये होता है कि उस इंसान को ना कोई छुए ना। जो हमारा असली डर होता है ना, यही होता है कि उस इंसान को कोई टच ना कर दे। ये तो कहने वाली बात है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, ब्रेकअप हो गया तो ये मतलब ब्रेकअप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिल में बसी पड़ी हो है। जाते हो आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो, आपको बस एक यही डर रहता है कि आप ना उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। तो अब मेरा ये सीन चालू हो गया, अब मेरा मन कह रहा है कि वो अपने घर में चली जाएगी, कि उसे कोई टच ना कर दे। अब उसके साथ फिजिकली कोई उसे टच ना कर दे, और मैं ना अंदर ही अंदर ख़त्म हुए जा रहा हूँ, और मैं उससे मना कर रहा हूँ कि नहीं यार, मैं बात नहीं कर पाऊंगा तेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगा मैं उसे, लेकिन खुल के बता नहीं पा रहा हूँ ये चीज़ें कि मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है। तो हमारी कुछ दिन ऐसी बात चली कि मुझे करती थी कॉल, फिर काट देती थी, करती थी काट देती थी। जब उसका हस्बैंड घर पे रहता था तो काट देती थी कॉल। बट कुछ टाइम बाद हम नॉर्मली बात कर रहे थे, मुझे हॉस्पिटल जाना था उस दिन, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, आज भी मुझे फ्लैशबैक आ जाता है वो। मैं बहुत हंस रहा था क्योंकि मुझे ना अच्छा लग रहा था, वो अच्छे तरीके से वहाँ रह रही है, क्योंकि वो ना हंसती है, वो मैं चीज़ें बताती है कि आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा। तो वो और मैं बातें कर रहे थे, और मैं उससे कह रहा था यार आज ना मेरा अल्ट्रासाउंड है, देखते हैं कि और पथरी तो नहीं होगी मेरे, मतलब मैं बहुत चिल जोन में था। देन सडनली एक आवाज़ आती है कि उसके हस्बैंड की, कि मैं ना लेट हो रहा हूँ आज। एक एक हमारी वो उसके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, यार एक ही रिटायरमेंट है, और पहले ना हम रोमांस कर लेते हैं, उसके बाद में जाना पड़ेगा। जैसी मैंने चीज़ें सुनी ना, मैं पागल हो गया। मेरे कान में जैसी आवाज़ आई ना कि मुझे रोमांस करना है तेरे साथ, और मैं इतने गंदे से पागल हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना उसे जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, मतलब वो स्ट्राइक हो गया, वो हाँ, कि इस चीज का तो मुझे पहले से डर था। अब मेरे कान ने ये चीजें सुन ली कि उसका हस्बैंड उससे कह रहा है कि मुझे तेरे साथ रोमांस करना है। एकदम हार्ट बीट सी फास्ट हो गई। हार्ट बीट, मैंने अपना फोन तुरंत साइड में फेंका। अरे अरे अरे। और मैंने फटाफट घर वालों से पैसे लिए। मैं कह रहा हूँ घर वालों से, मैं पैसे दो, जल्दी पैसे दो, मुझे पैसे दो। घर वाले क्या हुआ, आराम से जाइयो, अभी डॉक्टर की दुकान थोड़ी खुल गई होगी। मैं एकदम से पागल हो गया, मुझे अभी पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मुझे पैसे दो, मुझे जाना है। और मैं हॉस्पिटल चला गया। अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ बस में, अपनी बाइक नहीं ले गया, कुछ नहीं ले गया, बस में जा रहा हूँ और चुपचाप जा रहा हूँ। मन में ना वही चीज़ें चल रही है कि वो उसे कैसे छू रहा होगा, उनके बीच क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है। माँ भी तू मर जाएगा, तो आज कभी घर, अब तो घर ही नहीं जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा कोई सी बस पकड़ के। मैं इतना पागल हो गया, वो पेन ना इतना सताता है आज भी मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना कभी बात ही नहीं कर पाऊंगा उससे।
और मैंने मन में ये सोच रही थी अगर मैं घर गया ना और बात करी तो उससे मुझे एक ही शब्द कह रहा है कि तू और मैं आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। तो मैं घर गया शाम के टाइम, मैंने कुछ नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी नहीं कराया, मैं वहाँ पे ऐसे ही घूमता रहा। और जब से ही मेरी सिगरेट पीने की आदत स्टार्ट हो गई, मैं पीता था बहुत शायद पहली बार कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, घर पे पता चल जाएगा तो कोई बात नहीं क्योंकि अब नहीं छुपाना कुछ, बहुत चीज़ें छुपा ली, शायद इतना बड़ा कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई एडिक्टेड नहीं हूँ कि मुझे चाहिए। बट एक हम चीज़ें जो देखते हैं ना कि कई बार वो ना हम उसे फील करने लगते हैं कि उन्हें टेंशन हो रही तो सिगरेट पी रहे हैं, और मैं भी टेंशन में मैं भी सिगरेट पी रहा हूँ। अब वो सिगरेट की फिर लत पड़ गई बाद में, वो आपको आगे बताऊँगा। तो फिर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करवाया, घर जाता हूँ, घर जाते ही अपना फ़ोन देखता हूँ। मैंने सोचा उसके ना बहुत सारी कॉल्स आ रखी होंगी, जिस हिसाब से मैं अपना फ़ोन फेंक के गया था कि एकदम सडनली मैंने कॉल काटी और फेंक दिया। मैंने देखा कोई कॉल नहीं है और मुझे हर्ट हुआ कि यार सामने वाले इंसान को अगर मेरी फिक्र होती एक बार एटलीस्ट एक मैसेज तो करता। अब मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन उसे मैं ही कर रहा हूँ मैसेज उसे, इनफैक्ट उसे करना चाहिए था, मैं कर रहा हूँ मैसेज, और जैसी उसकी कॉल आती है मैं रोने लगता हूँ, और मैं बहुत गंदे तरीके से रोने लगता हूँ, बिलक बिलक के रोने लगता हूँ। तो वो चुप हो जाती है, कहती क्या बात हो गई, क्या हुआ। मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना एक बहुत गंदी चीज़ है, या तो शायद आज मैं यहाँ खुल के बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अपनी चीज़ें किसी से बहुत हार्डली होती है किसी से शेयर कर दूँ, मैं नहीं करता हूँ शेयर, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं नहीं करता हूँ शेयर। तो मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ से दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूँ नहीं तो और मैं बातें नहीं करेंगे अब, कह लेकिन नहीं तो ऐसे जा ही नहीं सकता मुझे छोड़ के। मैंने कहा तू समझ नहीं रही है, नहीं कर पाऊंगा, और मैं ना रोए जा रहा हूँ, मैं फ़ोन काटे जा रहा हूँ, फ़ोन करिए मैं रोए जा रहा हूँ। सर्दी का टाइम है, मेरे छत पे चला गया और मैं छत पे नंगे पैर घूम रहा हूँ और मैं ना पागल सा हो रहा हूँ। मैंने कहा कैसे समझाऊँ मुझे कितना पेन हो रहा है, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। वो पूरी रात ऐसी निकल गई रोने में, वो मुझे मना रही है, पूछ रही है क्या हुआ, जबकि उसे पता थी कि चीज़ें क्या हुई हैं, मैं क्यों हर्ट हूँ, बट फिर वो पूछ रही है क्या बात होगी तो मुझे बता तो सही। मैं उसे नहीं बता पा रहा हूँ। देन नेक्स्ट डे अब मुझ पे ना वो चीज़ें इतनी हावी होने लगी है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, घर वाले मुझसे बोल रहे थे, मैं उन पर चिल्ला रहा हूँ कि मुझसे बात मत करो, मुझे अकेला रहने दो। घर वाले पूछ रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं कि क्या बात हो गई, अभी कल तक तो ठीक था, ये जब से हॉस्पिटल से आया क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। शाम हो गई, नेक्स्ट डे भी शाम हो गई। मैं उससे कहता हूँ कि मैं ना तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ना ये चीज़ें कभी फील ही नहीं कर मतलब फील नहीं करना चाहता हूँ कि तुझे कोई और छू रहा है या तू किसी और के साथ है, तू नहीं समझ पा रही कि मैं इन चीज़ों से कितना हर्ट हो रहा हूँ। तो मुझसे कहते कि माँ भी प्यार तो मैं भी तुझसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, और मैं ना उस इंसान के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ें कभी करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो ना कर लेता है चीज़ें, बाद में मुझे नीचा दिखाता है। और माँ भी अगर तू मेरे साथ है ना तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि तू ना मेरा इतना सपोर्ट करता है, तू मुझे इतना खुश रखता है, जहाँ मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है तू सबसे आगे खड़ा रहता है। तो मुझे ना उस आदमी की नीड भी नहीं है, और सही में उसे उस आदमी की नीड नहीं, क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं है। तो ये सुन के ना मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ कि उसकी जो कुछ बातें थी ना कि मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ और आज के बाद ये नहीं करूँगी, तो ऐसा लगा किसी ने मुझे दवाई दे दी है, क्या मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। तो मैंने ना उसे कह दी कि मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और नहीं रह सकता मैं तेरे बिना। जो मैं बात सोचता था कि कभी ना इससे ज़िंदगी में नहीं कहूँगा, क्योंकि हमेशा एज अ फ्रेंड ही मानता आया उसे, और चाहता था हमेशा दोस्त रहे वो मेरी। बट फीलिंग्स नहीं हुई कंट्रोल और मैंने कह दिया। तो उसने भी जब मुझसे फीलिंग शेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। देन हम रिलेशनशिप में आ गए। शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये कि सब पता होते भी मैं रिलेशनशिप में आया, या वो एक जुनून, वो एक प्यार है। बट ऐसे रिस्की नहीं लगा कहीं पे? जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आपको रिस्क कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि प्यार तो वो चीज़ होती है कि आप ना किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये हकीकत बात है कि जब मेरे दोस्तों को किसी से प्यार था, तो जब मैं उनकी हालत देखता था ना, मैं उन पे हंसता था। मैंने कि चल ऐसा थोड़ी होता है, अबे छोड़ना उसे, क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन जब वो चीज़ें मैंने फील करी ना, तो मुझे समझ में आया कि इन चीज़ों को तो वही फील कर सकता है जो दिल से प्यार करता है, और ऐसा प्यार करता है कि वो ना उसके बिना रह ही नहीं सकता है। अब प्यार में भी ना, प्यार की डेफिनेशन जो मुझे समझ में आती है कि प्यार करना गलत नहीं है,
किसी को पाने की जिद करना गलत है, ऑब्सेशन गलत है बोल सकते हैं। कि अगर आप प्यार कर रहे हो ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसी टाइम पे अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है ना कि मुझे इंसान चाहिए और किसी की वजह भी चाहिए, तो आप बर्बाद हो रहे हो। आप प्यार तो दूर रह के भी कर सकते हो, केयर तो दूर रह के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं वो इंसान आपके पास ही हो। प्यार तो वो होता है, बट हम खुद ही ना उस चीज़ को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि मुझे चाहिए, अब कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप खुद को भी हर्ट करते हो, साथ साथ अपनी फैमिली को भी। तो फिर वो और मैं रिलेशन में आ गए, देन फरवरी चल जाता है, तो बहुत चीज़ें अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी। मैं कॉल पे रहता था, अब पूरे दिन दोबारा कॉल पे रह रहा हूँ मैं, और मैंने उससे मना कर दी तो ना मुझे म्यूट नहीं करेगी, क्योंकि एक तो मुझे पहले से डर था उसके हस्बैंड का कि वो उसके साथ रहती है, और मैंने उससे मना कर दिया कि तो अपना म्यूट भी नहीं करेगी कभी मुझे। तो जब मैं उसके हस्बैंड की गालियाँ सुनता था ना कि उसे बहुत उल्टा सीधा कह रहा है, अगर वो खाली भी बैठी है ना, जैसे उसने सारा काम कर लिया, तो उसके हस्बैंड इतना साइको था कि क्यों बैठी खाली, ये कर ले वो कर ले, चिल्लाना। तो मुझे बहुत दुख होता था, हद से ज़्यादा दुख होता था कि मैं ये सोचता था कि मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ उसे, मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ, मैं इसे खुश तो रखूँगा। अब हमारे बीच में अब रिलेशनशिप वाली बात होने लगी है कि प्यार को लेके हम सपने एक दूसरे शेयर कर रहे हैं कि मुझे तेरे साथ यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जो एक गुड टाइम पीरियड होता है, गोल्डन टाइम पीरियड होता है प्यार का, रिलेशनशिप का, वो हमारा वो चल रहा है, हनीमून फेज बोल सकते हैं। बिल्कुल वही चल रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ, घर में खुश रहने लगा हूँ, हर चीज़ बढ़िया हो रही है। देन वो, लेकिन मेरी खुशियाँ ज़्यादा दिन की नहीं थी। मुझे किसी ने कहा था बहुत पहले कि माँ भी तो ना प्यार में बहुत अनलकी है, तुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता है। तो कभी कभार ऐसा लगता है वो बात है ना सच है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए कि स्कूल टाइम पे एक लड़की थी। अच्छा। अब मेरा दिल ना बहुत वैसा है इमोशनल कि अगर आप भी मुझसे कनेक्टेड हो ना और आप मुझसे सडनली बोलना छोड़ दो, मैं एक ऐसे जोन में चला जाऊंगा कि मैं अपने अंदर कमियां देखूंगा कि यार इसने मेरे साथ क्यों करा ऐसा, मतलब खुद में ही गलती देखना। हाँ, कि मैं खुद में गलतियां देखता हूँ कि मुझसे क्यों दूर हुआ। फिर मैं अपने आप को सोचता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया उसे, गलत तो नहीं कर दिया, अच्छा शायद मैं अपनी ये चीज़ें सुधारूंगा तो मेरे साथ रहेगा। तो स्कूल टाइम पे एक लड़की अच्छी लगती थी, वो नहीं मिली, उसके बाद एक और थी, लेकिन मैं ना कभी किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि किसी लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, अरे मुझे तो तू ही चाहिए ये वो। उस टाइम पे बहुत अच्छे सेंस थे, बहुत अच्छी परवरिश करी है, घर वालों ने सिखाया इज्जत करना लड़कियों की, कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, कि रिस्पेक्ट करता हूँ और आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। कि अगर किसी ने मना कर दी ना तो गले लगा के उनसे कहूँगा कि थैंक यू, आपने ना मुझे सच बताया है, आपने मुझे किसी ना बहकावे में नहीं रखा, ये नहीं करा कि 2 दिन दिखा के तीसरे दिन कह दो यार हम तो रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते, हम तो दोस्त बन जाते हैं। तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही सबके साथ। देन जब मुझे ये मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अब चीज़ अच्छी चल रही है और वैलेंटाइंस डे वीक है। ये भी वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है, पिछले साल भी यही चल रहा था। तो डेली मैसेज जा रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग ये, हैप्पी रोज डे, प्रपोज डे। तो हम मिलने का प्लान बनाते हैं। एक टाइम के बाद ना आप चाहते हो कि आप ना उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करो, जरूरी नहीं आप वो फिजिकली स्पेंड करो, बस ना आप चाहते हो कि वो ना अब आपके पास आके बैठ जाए, आप उसे ना देखो, आप उसकी बातें समझो, आप उसे फील करो। तो जैसे तैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के आते हो मेरे पास और मैं उसके साथ एक कॉफ़ी पीता हूँ, और मैं इतना खुश हो गया कि मैंने ना पत्नी जिंदगी में क्या ही हासिल कर लिया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे इतनी खुशियाँ देती थी, और वो चीज़ें ना मेरी अब और इंटेंस होने लगी प्यार को लेके। कुछ टाइम बाद हम दोनों के बीच जब गहरी बातें होने लग गई, एक दूसरे को पता चल गया कि हम ना एक दूसरे से प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, समझते भी, और उसे ना इतना बिलीव हो गया कि माँ भी ना कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकता है, कभी चीट नहीं करेगा। तो उसने मुझसे कही कि माँ भी तुम इससे शादी कर लेगा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा इसकी शादी हो रखी है, ये है वो है, मैंने हाँ कह दिया। कहने लगी अच्छा तो अपने घर में बात कर लेगा। मैंने कर ली। मम्मी रोटी बना रही थी। अब गुजर फैमिली में ना, जो हमारी साइड जितने, एक गुजर कम्युनिटी है हमारी,
तो उसमें बहुत हार्ड है कि आप ना लव मैरिज कर रहे हो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो। अब मैं चला गया मम्मी के पास, मम्मी रोटी बना रही, मैंने कहा मम्मी एक बात शेयर करनी है। मम्मी ने कहा हाँ बता क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो आप मेरी उससे शादी करा दोगे। मतलब इतनी इतनी हिम्मत आ गई मेरे अंदर। मैं वो लड़का था कि किसी ने अगर ये कह दिया ना कि तुम्हारा लड़का उस लड़की से बात करे, उसकी मतलब तुम्हारा लड़का वहाँ जा रहा है तो उसे देख रहा था, मैं काँप जाता था कि अरे यार ये कैसे कह दी उसने, अरे मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। और मैं कसम धर्म गाना चालू, नहीं मम्मी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा और ये है वो है, मतलब मैं बहुत ही दूर रहा हूँ। अब भगवान जाने वो हिम्मत कहाँ से आई, मैंने कह दी मम्मी से कि मम्मी मुझे पसंद है। मम्मी ने कहा कौन पसंद है। मैंने कहा मम्मी है कोई। मम्मी ने कहा अच्छा ला हम हमारी बात करा। तो मम्मी कहने लगी वो तो मैं जहाँ मेरा दिमाग जा रहा है वही तो पसंद नहीं है। मैंने कहा थी मम्मी पसंद है मुझे वो, और मैं प्यार करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा। तो घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है, अभी ना तू इन चीज़ों में है तो तू ना वो नहीं देख पा रहा है जो हम देखते हैं। कहते हैं ना घर वाले कि हमारी एज ऐसी नहीं हो गई, हमारे बाल ऐसी सफ़ेद नहीं हो गए, तो वो बात सच होती है कि मैं तो बस एक जोन में था। मेरे फैमिली ने तो पता नहीं क्या क्या देखा है जो मैं नहीं देख, अभी भी नहीं देख सकता शायद वो मैं। तो मैं ना उनके पीछे पड़ गया और मैं रोटी नहीं खाऊं। एक जिद होती है ना कि जैसे मुझे पहले कुछ चीज़ चाहिए होती थी तो मैं जिद करता था। मैं घर पर अकेला हूँ, 2 सिस्टर है, तो घर वाले बहुत प्यार करते हैं मुझे। कि अगर मुझे वीडियो गेम चाहिए या मुझे साइकिल चाहिए तो मैं खाना छोड़ देता था कि मुझे खाना नहीं खाना। और मेरे पापा ऐसे हैं कि वो ना मुझे उदास ही देख सकते हैं कि ये चाहिए चल, पापा मिनट से पहले सामान ला के दे देते थे वो। तो मैंने खाना वाना नहीं खाया। अब घर वाले देख रहे कि ये तो मतलब उस जोन में जा चुका है कि मैं किसी से बोल नहीं रहा हूँ, वो चिड़चिड़ा हो रहा हूँ दोबारा। तो मम्मी ने कि वो कर लेगी। मैंने कहा मम्मी कर लेगी, ला हमारी बात करा। मम्मी ने उससे बात करी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप शायद इसे अभी फील नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन मम्मी ने ना लिटरली उससे बात करी। और उसने डरते डराते कहती हाँ आंटी मैं भी करती हूँ, मैं अपनी सिस्टर से बात करूँगी। बट उसकी बातों में ना कहीं वो एश्योरिटी नहीं थी, कहीं खोट था, कहीं खोट था। तो शायद वो घर वाली चीज़ें समझते थे, लेकिन मैं खुश हूँ अब कि मैंने कि ये होगा वो होगा, अब मैं ये करूँगा, सपने सजाने वो लगे करूँगा, सपने सजा लिया मैंने। कुछ टाइम बाद अपना चीज़ें, एक गोल्डन टाइम था ना वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अब मेरा एग्ज़ाम था UPSSC-PET का, तो मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर लिया अप्रैल में। मार्च भी बहुत अच्छा गया हमारा, अप्रैल में ज्वाइन कर लिया मैंने। अब अप्रैल से ना मेरा बेड टाइम आना चालू हो चुका है। मैंने अप्रैल में लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तो जो इंसान आपसे ना 24-24 घंटे बात कर रहा है, और वो ना आपसे ये कह रहा है कि हम मावी तो पढ़ने जाया करेगा, हम ना 24 घंटे बातें नहीं करेंगे। और मैं ना अब तुझसे या तो सुबह बात करे करूँगी या रात को बात करे करूँगी। तो आपको ना, आप पिछले 6 महीनों से एक जोन में हो उस 24 घंटे वाले, और आपसे अगर आपके वो ईयरफोन कोई छीन देना, आप लड़ोगे उससे कि तू पागल है क्या, क्यों छीन रहा है तू मेरे, या ऐसे कैसे हो सकता है। ये पहला दिन था लाइब्रेरी का, 1 अप्रैल। उसने जब मुझसे बात कही, मैं ना एकदम इमोशनल हो गया, क्योंकि मेरे मन में ना कुछ डर नहीं था, बस एक उसके हस्बैंड का ही डर था कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, कि तू एक काम करियो, मैं ना यूट्यूब पे अपनी क्लासेस ले लूंगा, बट तू ना म्यूट मत करियो ना कॉल काटियो, मैं पढ़ लूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तेरी साइड से आवाज़ धीमी कर दूंगा, पढ़ लूंगा। बट उसने नहीं बात सुनी। तो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया कि नहीं, अब चाहे तुमसे बात भी नहीं करेगा ना तो मत कर, लेकिन तू अपनी पढ़ाई कर। मैं घर आ गया उस दिन रोते रोते। अब वहाँ से ना मेरे ऐसे दिन चालू हुए कि मैं पूरे 1 साल बहुत गंदे तरीके से रोया हूँ। घर आ गया, मैं रोने लग गया। अब मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। मेरे मन में वैसी चिंता होने लगी कि यार क्या हो रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और मैं ना थोड़ा साइको, मतलब होता है ना साइको से हो जाते हैं थोड़े, कि ऐसा क्यों हो रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, अभी क्यों नहीं उठा रही है। और मैं नॉन स्टॉप फ़ोन कर जाऊँ, 100 200 300 कॉल नॉन स्टॉप, कि 2 2 2.5 घंटे तक मैं लगा पड़ा हूँ कॉल पे, और पूरी पूरी बैल जा रही, मैं लगा पड़ा हूँ कॉल पे। देन कॉल उठाती है, मुझे कहती है मावी आई एम सॉरी कि शायद मैंने तेरे साथ ज़्यादा कर दिया, कोई नहीं, तो अगर ऐसे पढ़ेगा ना ऐसे पढ़ ले। लेकिन उस दिन से ना धीरे धीरे अब उसके बातों में चेंज आना चालू हो गया, कि अब ना वो म्यूट करने लगे दोबारा मुझे। अब वापस शायद वो चीज़ें होने लगी है फिजिकली अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो कब तक दूर रह लेगी जब उसके साथ ही रह रही है वो। तो वो चीज़ें मुझे खाने लगी, सताने लग गई। अब मैं ना उन चीज़ों से परेशान हो रहा हूँ वापस, कि
लिटरली आप ना किसी के साथ नहीं देख सकते वो इंसान जिससे आप प्यार करते हो। मैं ना अपनी पढ़ाई भूल गया हूँ वापस, अपनी फैमिली भूल गया हूँ। अब मैं उसी जोन में जा रहा हूँ दोबारा कि पूरे दिन ना माइंड में एक चीज़ें चल रही हैं कि वो इस टाइम आ जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर दिन हो जाता है, वो सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, ये होता है वो होता है। मैं ना अपने मन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ और इस चीज़ से ना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब वो परेशान होती थी तो कभी भी कॉल कर देती थी, परेशान नहीं है, मैं रो रहा हूँ, मैं उससे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ ना मेरे से बातें कर ले यार, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं रो रहा हूँ, उसे दिख रहा है रो रहा हूँ, लेकिन वो मैं रोते रोते छोड़ के चली जाती थी। और जिस टाइम मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ ना, उस टाइम मुझे नीचा दिखाना चालू कर दिया अब उसने कि तेरी बस की कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकता है ज़िंदगी में। अब मेरे मेरे जो सपने हैं ना वो तो मैंने पहले ही फेंक दिए अपने सपने कहीं दूर, मैं तो उसके सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। तो अप्रैल के 15 या 20 दिन गुजर गए, अब ना उसका असली फेस सामने आ रहा है धीरे धीरे। शायद वो ना मुझसे दूर जाना चाह रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अब ना चीज़ें शायद मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा कर दी है, मैंने इसकी फैमिली से बात कर दी है और शायद वो नहीं करना चाहती थी, फैमिली से बात कर ली है शादी की, या उसने मैं बोलने में बोल दिया रहेगा कि शादी करनी है। हाँ, या वो अपने हस्बैंड से मेरे चक्कर में वो चीज़ें नहीं कर पा रही हो, या अपने हस्बैंड से दूर हो रही हो मेरे चक्कर में। अब मुझे चीज़ें ना मैं खुद ही अपने मन में चीज़ें सोच रहा हूँ ये उस टाइम पे, बट उसने ना धीरे धीरे वो सारी चीज़ें चालू कर दी। एक कज़न है मेरे, मेंशन तो शायद मुझे पहले ही करना चाहिए था क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ बेकार होने में, कि मेरे कज़न है तो मैंने उससे बात करवाई थी अपने कज़न की, उस लड़की की, कि मेरे बहुत मानता हूँ मैं उन्हें, तो मैंने की कोई बात नहीं, जैसे मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा भाई है ख्याल रखेगा। उनके बीच बात हो रही है तो भाई ने कह दिया उससे कि वो ना मावी के घर वाले तुझे पसंद नहीं करते हैं। उस लड़की से कह दिया कि मावी के घर वाले तुझे पसंद नहीं करते हैं, कि मुझे तो जहाँ तक ठीक लगता है यही लगता है कि तू ना उसकी लाइफ से चली जा, या वो ना ऐसे पढ़ नहीं पाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि माँ भी ना किसी भी रीज़न से परेशान हो, क्योंकि अब मेरा कज़न और वो बहुत क्लोज है, मतलब भाई, वो कहते हैं एक दूसरे को कि हम ना भाई बहन हैं। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका है कि अब जो बातें वो मुझसे शेयर करती थी ना मेरे भाई से कर रही है वो। जहाँ मैं पहले प्रायोरिटी पे रहता था अब मेरा भाई आ चुका है। तो ये चीज़ें चलती रही, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पता भी नहीं चलती थी, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे पीठ पीछे। तो मुझे बाद में पता चलती थी कि वो तो परेशान थी, ये चीज़ें हो रही थी, मुझे बहुत फील होती थी चीज़ें कि मैं क्यों नहीं हूँ। मैं उससे कंप्लेंट करता था कि तुमसे बातें क्यों नहीं शेयर करती है, अगर मेरे अंदर कोई कमियाँ हैं तो मुझे बताना, मैं उन्हें सुधारूंगा। मैं इन द एंड अपने अंदर कमियाँ ही ढूंढता रह गया। तो भाई ने उससे ऐसे ऐसे कह दी। अब भाई और वो प्लान बनाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में से जाने का। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ना, मेरे बुखार हो गया था। कि होता है ना कई बार आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो जाता है। तो वो ना उसका एक मैंने बहुत गंदा फेस देखा कि वो ना मुझसे ढंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है, मुझसे कह रही है क्या है, क्यों परेशान कर रहा है मुझे, कि पूरे दिन तुझसे ही बातें करती रहूं मैं, मेरे पास और भी तो काम है ना यार। ये थोड़ी तुझसे पूरे दिन बातें करते होंगे, मुझे अपना बिग बॉस भी देखना है, मुझे मूवी भी देखनी है, ये भी देखना है, वो भी देखना है। जहाँ वो सिर्फ मुझसे बातें करती थी, मैं परेशान हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ बात कर ले, मेरा मन नहीं लग रहा है। नहीं यार तू ना एक काम कर, दवाई ले ले और सो जा, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। मैंने कि ठीक है, मैं फिर भी हाँ में हाँ मिलाता था क्योंकि चीज़ें कमियाँ अपने अंदर देख रहा हूँ मैं। तो आप ना जिशांग भाई मुझे एक बात बताओ, मैं शायद आपसे पूछना चाहता हूँ ये, कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लड़की भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और मैं आपसे कहता हूँ कि उस लड़की घर वाले ना आपको पसंद नहीं करते हैं, और मैंने और आपने प्लान बना लिया कि आप ना उस लड़की की लाइफ से चले जाओगे, तो आप कैसे जाओगे उसकी लाइफ में से, मैं जानना चाहता हूँ। मेरा तो सीधे कम्युनिकेशन रहता है, मेरा तो है वो जो है वो मुंह पे, कि आप ये कह दोगे ना कि एक दो दिन अच्छे से बात ना करके तीसरे दिन ये कह दो कि यार मेरे ना वाइब नहीं मिल रही तेरे साथ, छोड़ यार हम ना इस रिलेशन में रहते ही नहीं है, या आप कह दोगे कुछ भी ना बहाना बना दोगे, आप सिम बंद कर दोगे। बहाना भी बनाने की जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे बता दूंगा जो है वो सिचुएशन। मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो रहा है और चलो मेरे को जम रहा नहीं है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन अगर कोई और इंसान भी हो तो हद से ज्यादा ये कर सकता है कि सॉफ्ट रहने के लिए बहाना बना सकता है, सिम बंद कर दे,
या सडनली कहते यार मेरे घर पे ना तेरे बारे में पता चल गया है, तो अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आपकी हाँ में हाँ ही मिलाऊंगा, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, तो ना मुझसे बातें मत करा अगर तू अपने अच्छे से रहे वहाँ। तो उन दोनों ने प्लान बना लिया। भाई ने जब कह दिया ऐसे कि मावी की लाइफ से जाना पड़ेगा तुझे, और उस लड़की ने सोच भी लिया। अब एक लड़की है मुझसे, वो कह रही है कि मैं ना तुझसे हद से ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या किसी को किसी दूसरे के बहकावे में आ जाएगी? उसका अपना भी तो दिमाग होगा ना। अगर वो मुझसे इतना प्यार करती तो मुझे हर्ट नहीं कर सकती है ना वो, या तो मेरे मुंह पे कह देगी कि मावी नहीं रह सकती मैं तेरे साथ, या फिर कोई ना कोई रीजन दे देगी। बट उस लड़की ने चूज करा कि मैं ना अब इसे इतना परेशान कर दूंगी, ये खुद चला जाएगा मेरी लाइफ में से। कुछ होती है लड़कियां कि वो खुद ब्रेकअप नहीं करती है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देती है कि सामने वाला निकल और फिर ब्लेम उस पर आ जाता है कि तेरी गलती थी, तेरा फॉल्ट था। तो अप्रैल पूरा बीत गया कि सुबह लाइब्रेरी जा रहा हूँ, रोते हुए जा रहा हूँ, लड़ाई हो रही है, सुबह ही सुबह लड़ाई हो रही है। लाइब्रेरी में जाते ही ना उसका फोन आता है दोबारा फिर कि तू ना एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, तेरी बस की नहीं है, तू निकालेगा एग्जाम। मतलब मेरे अंदर अब 100 कमियां दिखाई जा रही है कि 100 कमियां, कि जो मेरे अंदर कमियां भी नहीं वो मुझे शो अब दिखा रही है वो कि तेरे अंदर तो ये कमियां हैं। और मैं ना उन चीजों में इतना परेशान हो गया कि किताब खुली है मेरे सामने और मेरी आंखें ना बुक के सामने, बट मैं ना अपनी बुक ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो कुछ और ही चल रहा है। मैं दिमाग में फ्लैशबैक चल रहे हैं कि यार कल तो रात इसने अच्छे से बात करी थी, आज सुबह क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या मैं उससे अच्छे से नहीं बोला हूँ, क्या मैंने उसका कहीं हर्ट कर दिया, दिल दुखा दिया, कि मैं इन चीज़ों में लगा पड़ा हूँ। अप्रैल बीत गई, अब मई आ जाती है, जून आ जाती है। अब ना वो चीज़ें करने लगी है जिन चीज़ों से मुझे हर्ट होता है, कि अपने हस्बैंड के क्लोज जाना, रेव चलाना, एक ऐप है रेव, पार्टी रेव, जिस पे आप बहुत सारे दोस्तों से मिल सकते हो, गाने सुन सकते हो एक साथ, बहुत चीज़ें हो सकती है वहाँ। क्लब हाउस चलाना। अब जो चीज़ें पहले मेरे साथ होती थी ना वो अकेले कर रही है, कि मैं उनमें अब कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये उसका प्लान था कि मैं ना उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करूँगी कि ये ना एक टाइम पे इतना परेशान हो जाएगा, खुद चला जाएगा। लेकिन मैं पता नहीं किन चीज़ों में अड़ा पड़ा था, मैं तो इनमें अड़ा हुआ था कि कमियां मेरे अंदर हमने सुधारने में लगा हुआ हूँ। वो मुझे डेली नई कमी बता रही है, मैं उन पर काम कर रहा हूँ, वो मुझे डेली नई कमी बता रही है, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। अब मेरी ना तबीयत चालू हो गई, तबीयत खराब रहनी, कि मेरे अंदर 72 kg वेट था और मेरे अंदर 66 हो गया है। मैंने इतनी टेंशन ली है, मैं अब तो फिर भी टच वुड भगवान का शुक्र है बहुत सही हो रहा हूँ। अगर आप मुझे पहले देखते ना कि एकदम मेरा कलर डार्क हुआ पड़ा है और स्ट्रेस में मेरे बाल उड़ रहे हैं और मैं बस चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, पेन से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं अपने घर वालों को दिखा रहा हूँ कि मेरे हाथ काँप रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं मुझे देख के। सोता ही नहीं था मैं नींद ही नहीं आती थी क्योंकि फ्लैशबैक ही चलते रहते। मैं कितने दिन लगातार नहीं सोया हूँ, इंसोम्निया। मैं सोता ही नहीं था कि वो मुझसे रात को लड़ाई करके सो जाती थी और मैं सोता नहीं था। तुझे थॉट आते थे बार 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 बार, और वो ये डेली का हो गया था कि रात को लड़ाई होनी है। लेकिन मेरा प्यार, मेरी चीजें इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि शायद मैं ना जो सच था वो देख ही नहीं पा रहा था, मैं बस कमियां देख रहा था अपने अंदर। और इनफैक्ट इतनी चीज़ें होने के बाद भी ना मैं ये लगा पड़ा था कि मैं उसे ना कैसे खुश रख सकता हूँ, कि यार मैं उसके लिए और क्या कर सकता हूँ। और आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे ना शुरू से बहुत पसंद है लोगों को ना प्रेजेंट्स देना। मैं उसके लिए चूड़ियाँ खरीद के लाता था क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता था ये सब। चूड़ियाँ खरीदी है मैंने उसके लिए, बिंदी खरीदी है, कपड़े खरीदे। इनफैक्ट उसने मुझे एक बार ही बताया था कि मेरा ये साइज़ है और मुझे ऐसे कपड़े पसंद है, कि हर महीने मैं उसके लिए कुछ ला रहा हूँ, अच्छे अच्छे सूट्स ला रहा हूँ, सैंडल, लिपस्टिक, बिंदी, मतलब वो चीज़ें ला रहा हूँ कि जिन चीज़ों से ना मैं कोई लेना देना नहीं है। शायद मेरी शादी हो जाती है, मैं शायद जब भी नहीं जाता ऐसी चीज़ें लेने, बट मैं ना अब खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे वो चीज़ें दूंगा ना तो खुश रहेगी, और शायद क्या पता मुझे अच्छे से बातें करे। तो मुझे सिर्फ उसकी खुशी चाहिए थी, मुझे उसकी खुशी चाहिए कि अगर कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे पास 1000 रुपये पड़े ना, तो मैंने उस पिछले साल मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, एक टी शर्ट भी नहीं ली थी मैंने, सब उसके लिए। और ये मैं ना कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने उससे इतना प्यार करता था कि जब आप किसी के लिए चूड़ियाँ लेते हो ना और आप उससे कहते हो दुकान वाले से भैया 2-4 का साइज़ है उसका और रेड कलर की चूड़ियाँ देना, तो आपके मन में ना खुशी का लेवल ही अलग होता है। जब आप उसके लिए बिंदी लेते हो ना और आप इमेजिन करते हो कि छोटी सी बिंदी में कितनी प्यारी लगेगी वो, इस सूट में कितनी प्यारी लगेगी वो, यार सैंडल से उसके पैर में बहुत अच्छी लगेगी। तो मार्केट जाता था ना तो मैं चारों तरफ में नज़र रहती थी उसके लिए क्या ले सकता हूँ मैं।
मैंने ये करा है पूरे साल उसके लिए। बट कभी ना उसने मुझसे ये नहीं कही कि थैंक यू मावी, तू मेरे लिए इतना करता है, मावी तू बहुत ज़्यादा करता है, मावी इतना तो कोई करता ही नहीं। मैंने आज तक ये नहीं सुनी उसके मुंह से कि थैंक यू मावी। इनफैक्ट जब मैं उसके लिए कुछ ले आता था ना, उनमें भी कमियां निकल जाती थी। अगर दिशांग भाई मैं आपके लिए कुछ ला रहा हूँ तो आपका हक बनता है, आपका वो चीज़ें पसंद भी नहीं है ना, फिर भी आप ना उसे गले से लगा के रखोगे कि सामने वाला ना बहुत फीलिंग्स के साथ लाया वो चीज़ें। बट कभी ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे ना मेरे से पूछनी चाहिए थी कि मावी तुझे ना कैसे कलर की शर्ट पसंद है, मावी तुझे क्या चाहिए। वो ना मेरे भाई से पूछती थी कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। मेरे भाई की चीज़ें मुझसे प्लान करती थी कि उनके लिए मैं कैसी शर्ट ले सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ। और मैं ना अंदर ही अंदर इतना पागल सा हो जाता था कि मुझसे क्यों नहीं पूछ रही है यार, वो तो बाद में, मैं हूँ पहले उनके लिए, मुझसे क्यों नहीं पूछ रही है। मैं इतना परेशान हो जाता था। चीज़ें चलती रही, मेरा बार बार पागलपन, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं घर वालों से बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें ना कंटिन्यू 3 महीने चली है। अप्रैल मई जून, सॉरी 4 जुलाई, अब अगस्त आ जाता है। अगस्त में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं उससे मिला था, उसके बाद मैं ना बहुत रो रहा हूँ उसके सामने। वो जब मेरे सामने आई ना, मैं उसके गले लग के रो रहा हूँ, मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ यार मेरे साथ ना ऐसा बिहेव मत करेगा यार, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, तो मेरी एक बार हालत तो देख। वो मेरे सामने है और मेरी आंखें ना रुक नहीं रही हैं, इतने आंसू निकल रहे हैं, और हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि यार प्लीज़ तू समझ नहीं रही है कि मेरे मन में ना तेरे लिए कितनी रिस्पेक्ट है यार, कभी ऐसा कुछ मत करियो कि मेरे मन से तू निकल जाए। मैं उन चीज़ों से डरता था कि मेरे मन से ना वो लड़की ना निकल जाए, क्योंकि एक टाइम ना ऐसा आता है कि आप इतने परेशान हो जाते हो, फिर आप कहते हो या तो यार जिंदगी में मर ही जाऊं या उस इंसान को ही निकाल दूं, त्याग कर देते हो, त्याग कर दो। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे दिल से निकले। मैं लिटरली ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हूं मैं इसके सामने, ऐसे हाथ जोड़ के, और मैं रोए जा रहा हूँ गंदे तरीके से, और आंसू पोछे जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, उन्हें गले से लगा लिया, मैं फूट फूट के रो रहा हूँ कि तू समझ नहीं पा रही है कि मुझे कितना पेन होता है यार। और ये मिलती थी और ये सिर्फ कॉल पे होता था? क्या कॉल पे होता था कि मिलती भी थी ये? मिल लेती थी मुझसे 3 महीने में, 2.5 महीने में, लेकिन मैंने ना कभी किसी चीज़ के लिए उसे फोर्स नहीं करा कि तुम मुझसे मिल, तुम मुझसे मिलेगी नहीं तो बात ही होगा। यार मैंने शिद्दत से प्यार करा है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि मेरे साथ फिजिकल हो या मुझसे मिले, जब मिलेगी नहीं तो कि अब प्यार खत्म, फिजिकल नहीं होगी तो प्यार खत्म। मेरा शिद्दत से प्यार था भाई, लिटरली मैंने उसे पाना चाहता था। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, शायद लाखों लोग इस वीडियो को देखें, मैं सच में पाना चाहता था उसे। और मैं शायद कुछ समाज से भी लड़ जाता, क्योंकि मेरे मन में ना सच में उसके लिए प्यार था, और चाहता था कि इसे जीने का अधिकार है। अगर इसके घर वालों ने ऐसी शादी करा दी, क्या जिएगी नहीं ये, या इसके सपने नहीं है? बस मेरा यही मोटिव था लाइफ का, यही गोल बन चुका था कि इसका अधिकार है जीने का, और ये मेरे साथ खुल के रहेगी। अगर किसी की इस तरीके से शादी हो जाती है ना, या अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, तो वो 4 दीवार में बंद रह के नहीं रह सकती है, क्योंकि वो इंसान जब उसकी कदर नहीं कर रहा है तो वो क्यों रहेगी उसके साथ? क्या उसका कोई हक नहीं है क्या? या माँ बाप ने पैदा कर दिया, वो छोड़ दिया, यार मैं रखूंगा उसे, मैं उसके ना सपने पूरे करूंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसकी गवर्नमेंट जॉब इतनी हार्ड पढ़ाई करवाऊंगा अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में, बट मैं ना उसकी जॉब लगवाऊंगा। मैं ये चीज़ें सोचता था, मेरा कोई ये नहीं था कि उसे पालूंगा तो अब ठीक है चल मिल गई, नहीं यार, मुझे ना उसके सपने पूरे करने थे भाई, सच में सपने सपने पूरे करने थे उसके। बहुत चीज़ें सोच रखी थी उसके लिए, बट उन उसे ना शायद कुछ और ही चाहिए था। उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था कि जो ना बस उसके साथ रहे, क्योंकि उसे पता थी ऐसा इंसान ना उसे मिल ही नहीं सकता है कि जो बिना कहे उसे समझ जाए, बिना कहे उसके लिए सारी चीज़ें ले आए, बिना कहे ना तुम वो कर जाओ उसके लिए जो कोई और नहीं कर सकता है। तो इंसान को ना लालच आ जाता है कि फिर वो ऐसे इंसान को जाने नहीं देता, चाहे वो उसके साथ कैसा भी बिहेव करे। बट वो चाहता है कि वो ना इंसान ना अब तुम्हें किसी और के साथ देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे फिर जेलेसी फील होएगी कि यार अब इसके लिए कर रहा है ये तो मेरे लिए था ऐसा। चीज़ें कंटिन्यू चलती रही, तो अगस्त आ जाती है। अगस्त में वो मिली थी, जब मैं आपको अभी बता रहा था हाथ जोड़ के खड़ा था, मैं उसके सामने रो रहा था, तो वो मुझसे कहती है कि मावी मैं ना तुझसे प्रॉमिस कर रही हूँ। प्यार तो करती थी वो, उसके मन में भी फीलिंग्स थी मेरे लिए, बट उसकी चीजें अलग हो चुकी थी। वो जो पहले वाली लड़की थी ना वो नहीं रही थी वो, लेकिन कनेक्टेड वो भी थी। जो मैं गोल्डन पीरियड खत्म हो चुका? हाँ हाँ हाँ, वो गोल्डन पीरियड खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ चीजें रहती है ना कि आप इंसान को नहीं खोना चाहते हो, चाहे आपका वो लालच हो, चाहे कनेक्टेड हो, कुछ भी हो। तो फिर आई वो अगस्त में,
मैं रो रहा था, उसने मुझसे प्रॉमिस करे कि नहीं अब ना ऐसा कभी नहीं होगा, कि मैंने तेरी आंखों में ना आज वो दर्द देखा है जो मैं इतने टाइम से नहीं देख पा रही थी, अब वो सीरियस हो गई। अब मैंने ये सोचा कि फिर अब क्या पता अब ये चीज़ें समझ रही है मेरी। बहुत अच्छे से मिले, घूमे थोड़ा बहुत, चली गई घर। नेक्स्ट डे वही सीन हो गया दोबारा कि एकदम मेरी सडनली कॉल कट गई। उसका हस्बैंड था और मुझसे कहते मावी मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करूं, और मेरा वापस माइंड उसी जोन में चला गया कि अब इनके बीच ना कुछ हो रहा होगा। और आपको ना चीज़ें दिक्कत देते हैं जब आपके मन में चीज़ें चल जाती कि अब वो सामने वाला इंसान कैसे उसे छू रहा होगा, वो कैसे उसे टच कर रही होगी। बहुत हार्ड चीज़ें होती हैं जो आप थिंकिंग करते हो, ये खा जाती है आपको अंदर ही अंदर। उसे पता थी इन चीज़ों से ना मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ना बहुत लाइटली लेती थी उन चीज़ों को, क्योंकि उसे ना अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने सोच लिया कि मेरा गुस्सा निकल गया। पहली बार मेरा गुस्सा निकला था, पहली बार उससे मैंने ऊंची आवाज़ में बात की थी। मैंने आज तक उसे गाली भी नहीं दी थी। मैं उसकी आज भी ना इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कभी उसे गाली नहीं दी, और अब तक नहीं दी मैंने उसे कभी पीठ पीछे गाली, क्योंकि मैं सच में प्यार करता था उससे। बिल्कुल बुरा नहीं बोला उसके बारे में? नहीं, कभी आज तक नहीं बोला मैंने। और आज भी ना मैं कोई उसे नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, मैं बस एक अपनी लाइफ की जर्नी बताने आया हूँ, क्योंकि लोग बागों ने ना मुझे 1 साल तक बहुत ताने दिए हैं। और दूसरों को मोटिवेट करना है बिल्कुल, कि अगर कोई मेरे से कनेक्ट कर रहा है ना, तो प्लीज, अगर आप बार बार परेशान हो रहे हो, अगर आप बार बार उसी जोन में जा रहे हो, सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है तो कभी नहीं समझेगा। तो फायदा यही है कि आप ना शायद 15 दिन के लिए हर्ट हो जाओगे, लेकिन प्लीज उस इंसान की लाइफ से चले जाओ। आप सोच नहीं सकते हो कि आप ना क्या खोने वाले हो। आप अपनी हेल्थ खो दोगे, आप अपने फैमिली को खो दोगे, आप अपना मेंटल पीस खो दोगे, आप हर एक चीज खो दोगे, बट वो इंसान ना ठीक नहीं होगा। तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको ना वो अंदर से फील नहीं आ रही, चीजें ना फील हो जाती है हमें, अगर आपको फील नहीं आ रही है बट आप फोर्सफुली रह रहे हो उसके साथ, तो प्लीज मत रहना। आपकी लाइफ तबाह होने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तबाह होने वाली है। तो मैं उससे लड़ने लग गया, और मैं पहली बार उससे ऊंचा बोला कि ये है, मुझे तकलीफ होती है, ये होता है वो होता है। मैंने अपनी दिल की सारी भड़ास निकाल दी। तो मुझसे कहते एक काम कर, तू ना मेरी लाइफ से चला जा, मुझे नहीं रहना अब तेरे साथ। क्योंकि अब ना उसके ईगो हर्ट हो गई है कि मावी मुझसे उल्टा कैसे बोल गया, मावी ने इतनी बातें कैसे कह दी, मावी ने इतना सच कैसे कह दिया। अब मैंने कह दी, जब उसने कही ना वापस कि चला जा, अब मेरे दिल में दोबारा दहशत बैठ गई कि अब मेरी लाइफ से चली जाएगी ये, कि कोई बात नहीं मावी तो ऐसी रह ले, क्या पता तेरी किस्मत में यही है। कि मैं फिर भी ना फोर्सफुली रहना चाह रहा हूँ कि प्लीज, सेपरेशन कहाँ पे करना था वो पता नहीं था। हाँ, कि प्लीज यार मत जाना, चल सॉरी, आई एम सॉरी, ये वो, आई एम सॉरी। तो वो भी नहीं, उसने मुझसे कहा कि मैं ना सोच के बताऊंगी, कि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे। बट कॉल पे थे हम उस दिन, पूरी रात पूरे दिन कॉल पे रह रहे थे फिर भी हम, तो बात नहीं हो रही थी ढंग से। तो भाई का फ़ोन आता है मेरे कज़न का, और कज़न शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे मेरी हालत देख के। वो कहते हैं कि तुझे एक बात बताऊं। मैंने कि हाँ, कि जो तेरे साथ आज बिहेव हो रहा है ना, ये तो बेटा फरवरी मार्च में अप्रैल में ही बन चुके थे प्लान। जब मैंने उसे बताई थी कि मावी की मम्मी तुझे पसंद नहीं करती है, तो चीज़ें पहले ही की थी, बट जो प्लान बनने स्टार्ट हुए थे ना अप्रैल से हुए थे, जो तू आज भुगत रहा है, और मावी मुझ पर नहीं देखा जा रहा अब। तो भाई प्लीज़ अलग हो जा। अब मेरे सामने ना सच्चाई है कि मेरे साथ क्यों ये चीज़ें हो रही थी, कि क्यों बार बार मैं अपने आप को नीचा देख रहा था, क्यों मुझे इतना टॉर्चर करा जा रहा था। अब मेरे सामने ना जो जिन चीज़ों के मुझे जवाब चाहिए थे, मेरे सामने है सारे जवाब, और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया हूँ। अब मैं बोल सकते अपनों ने ही गद्दारी की थी। हाँ, कि अगर भाई मुझे बता देते कि मावी मैंने कही थी उससे क्या ऐसा है, तो भाई मैंने बहुत चीज़ें खो दी अपनी, मैंने अपना एग्ज़ाम खो दिया, मैंने अपनी फैमिली से वो रिस्पेक्ट खो दी। मैं अपनी फैमिली में, पता है घर वाले क्या कहते हैं मुझे, तो झूठा है। जब पेरेंट्स से कहते हैं ना तो झूठा, हम तेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करेंगे, आप ना अंदर से परेशान हो जाते हो कि यार क्यों कह रहे हैं ऐसे, मैं अब नहीं हूँ मम्मी ऐसा, प्लीज़ समझो ना, अब नहीं हूँ ऐसा। नहीं, वो कहते तो झूठा है। ये चीज़ें अभी भी कहते हो मुझे कि हम ना अब तेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करेंगे, तो झूठा है। तो चीज़ें खाती हैं आज भी मुझे। फिर मैंने ना उसे बता दिया कि यार तुझे अगर जाना था तो तू मुझसे प्यार करती है, मुझसे कहती है ना
कि मावी मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, तेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करते, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करते, उन्होंने तो खुद एक एक्सक्यूज बनाया है यार, मुझे नहीं पता क्यों बनाया है। अगर मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करते तुझसे बातें क्यों करते, मेरे पेरेंट्स को तो खाने को नहीं दे रही है, वो तुझसे खुद कह देते, उनके पास वो ना इतने गट्स रखते हैं कि हमारे लड़के से ना दूर हो जा, तू अपनी लाइफ देख, उससे दूर हो जा। यार मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। शादी हुई है तो भी तेरे से बात करके पूछा बिल्कुल है कि भाई, शादी करेगी बिल्कुल मेरे पेरेंट्स उससे बात करते थे। यार दीदी सॉरी बट वियर्ड है, उसको समझना चाहिए था कहीं ना कहीं। बिल्कुल भाई। फिर भाई जब मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी ना, मैं उस दिन कालिका जी टेम्पल गया था, दिल्ली में कालिका जी माता है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ कि जब कुछ मांगा था जब भी वहीं गया था, जब किसी से दूर जाना था जब भी वहां गया था, कि बस अब नहीं और झेल पाऊंगा मैं खत्म हो जाऊंगा, माता रानी प्लीज अब ये दर्द नहीं झेल पाऊंगा मैं। तो मैं आ रहा था, वो एक उधर है, आ रहा था मैं देख फोटो देख। नहीं भाई सच में बहुत मानता हूँ। ये घर में है ना दो जन, मतलब अगर किसी ने माता से कुछ मांगा है तो ये घर में आते हैं, या फिर स्वामी समर्थ बैठे हैं ना पीछे, उनसे कोई मांगता है तो आ जाते हैं। हाँ तो भाई मेरी बहुत चीजें पूरी हुई है वहां जाके, कालका जी जाके। तो फिर भाई सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ मैं। नहीं इट्स फाइन, समझ सकता है ना मैं। तो मैं आ रहा था वहां से कालका जी से, तो मुझसे कहती है वो कि मावी आई एम सॉरी, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तेरे पैर पड़ रही हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ से मत जा यार, मैं सच में तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैंने जो भी तेरे साथ करा मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ, बट वो ना मेरे डिसीजन नहीं थे। जो इंसान तुझे बचपन से जानता है डैट मीन्स मेरा भाई, उसने मुझसे कही थी यार मावी अगर किसी के पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मैं कैसे रह लूँ उसके साथ। मैंने कहा अगर तुझे नहीं पसंद करते, तुझे ऐसा लगा तो तू क्यों रही फिर भी मेरे साथ, एक बार पूछ लेती, एक बार एट लीस्ट। सेम यही चीज कही थी मैंने कि तुम मुझसे पूछती तो सही, मैं अपने पेरेंट्स से बात करवाता तेरी। बट उसके ना एक चीज अड़ी रही कि तेरे भाई ने कही थी मुझसे, तेरे भाई ने कही थी। यार भाई कौन है वो, प्यार मैं करता हूं तेरे से, तू करती है मेरे से, तू और मैं रिलेशन में, वो नहीं है रिलेशन में। तू सोच नहीं सकते तूने मेरे साथ 6-7 महीने क्या करा है यार, मैं सोया नहीं हूं कितने महीनों से, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मेरे हाथ कांपते हैं, इतनी चीजें मेरे साथ हो रही है, मैं तुझे कैसे दिखा दूं वो। तू सो जाती है आराम से, तू अपनी चीजें कर रही है, मैं तबाह हुआ पड़ा हूं यार। जब उसने कही ना रोने के बाद कि प्लीज एक बार मौका दे दे, भाई मैं वहीं पिघल गया। अरे बाप रे, मैं वहीं पिघल गया और मैंने कही उससे कि कोई बात नहीं, शायद मेरा नसीब था ये कि मुझे ना इतना दर्द मिला, या मेरा एक बुरा टाइम था, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज आगे से ना ऐसा मत करना, क्योंकि मैं ना इस बार अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। कह रही ठीक है नहीं करूँगी, बहुत अच्छे से ट्रीट करा, कुछ दिन की बात रहती है कि अच्छे से ट्रीट करा, फिर चीज़ें होने लगी दोबारा धीरे धीरे वैसी चीज़ें होने लगी, बट फिर भी बहुत चीज़ें चेंज हो गई थी। अब कहीं ना उसे पता थी कि माँ भी ना झेल नहीं पाएगा ज़्यादा, कि अब शायद जा सकता है ये, तो चीज़ें हो रही थी बट कंट्रोल में हो रही थी चीज़ें। अब जब चीज़ें थोड़ी बहुत सही होने लगी तो ना आप ऐसे जोन में चले जाते हो कि आपको ना हर एक चीज़ याद आती है, कि तुम्हारा वो फेस कि अच्छा तो इसलिए रो रहा था, अच्छा तू सुबह इसलिए लाइब्रेरी जा रहा था इसलिए लड़ाई हुई थी, अच्छा वो उसके साथ फिजिकल इसलिए हो रही थी, अच्छा वो इसलिए सीएच चला रही थी। कि अब जो 6-7 महीनों में चीजें हुई है ना, मैं अब उन फ्लैशबैक से गुजर रहा हूँ, कि क्योंकि अब मुझे सब समझ में आ गया कि मेरे साथ चीजें क्यों हुई है। जैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। हाँ कि मैं पूरे दिन बैठा रहता था और मैं पहेलियां सो जाता था कि उस दिन इसने मुझसे ये कहा था तो इस वजह से कहा था, कि उस दिन इसने इसलिए कॉल काटी तो इस वजह से काटी थी, उस दिन इसने मुझसे बात नहीं करी थी तो इस वजह से करी थी, कि उस दिन इसने एकदम फोन काट दिया था, उसका हस्बैंड था तो इस वजह से। अब मैं सारी चीजें मैं सोल्व है और मुझसे डेली पूछ रहा हूँ अब ये चीजें कि तूने मेरे साथ इसलिए वो चीजें करी थी, ये करा था। मैं कंटिन्यू 1 महीना ऐसे जोन में रहा हूँ कि मेरा सर दर्द करने लग गया है, कि मुझे नहीं पता मेरे ब्रेन में क्या हो रहा है, बट कभी भी ना एक झंझनाहट सी होने लगती थी और मैं चुप हो जाता था और पेन होता था मेरे हाथ पैरों में, और मैं ऐसा मन करता कहीं ना घूसे मारूं मैं दीवार में, गेट पे। मुझे अच्छे से याद है कि
उस दिन मेरे दोस्त के पापा की डेथ हो गई थी, बहुत क्लोज है मेरा दोस्त। तो मैं घर आ गया था नॉर्मल, ठीक था। घर वालों ने मुझसे कही कि पढ़ भी लेकर कभी, कि पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है, इतने तो 6-7 महीनों के तुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। जैसे वो 6-7 महीने मेरे कान में सुनाई देना, 6-7 महीने, कि उसके चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। मैंने ये वाला हाथ लिया और शीशे में दे के मारा, शीशा चकनाचूर, मेरा पूरा यहाँ से हाथ कट गया था। घर वाले परेशानी देख के कि इसे क्या हुआ, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, बस एक आए कि 6-7 महीने से नहीं पड़ रहा है। और मैं ना, हाथ में से ब्लड निकल रहा है, कांच फैला हुआ है, कोई परवाह ही नहीं है मुझे, कि मैं ना उन फ्लैशबैक से नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं उससे डेली लड़ रहा हूँ अब, कि तेरे चक्कर में ऐसा हुआ है। मैं उसे ब्लेम कर रहा हूँ अब, कि तेरे चक्कर में हुआ है, तेरे चक्कर में मेरी जिंदगी तबाह हुई है, तेरे चक्कर में मेरी मेंटल हेल्थ खराब हुई है, तेरे चक्कर में पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। और ऊपर से 2 महीने बाद मेरा अक्टूबर में एग्जाम, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए मैं पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, सबसे बड़ा एग्जाम। कि मैं तो 6-7 महीने पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं 3 साल पढ़ा ही नहीं हूँ भाई। कि और 2 महीने में अब मैं क्या ही कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो चीजें समझ में आ रही कि मैं क्यों नहीं पढ़ा हूँ। लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वही चीजें हो रही है। अब 2 महीने ना मेरे पीछे पड़ रही है, कि वो ना मुझे ऐसा शो करा रही है कि मैं ना तेरी बहुत केयर करती हूँ, कि तू ना एग्जाम निकाल देगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बुक खोलने बैठता हूँ ना, मुझे वही चीजें सामने आती है, फ्लैशबैक। अब पढ़ाई हुई ही नहीं थी, भाई कुछ भी नहीं हो रहा था, कि अब मैं चाह भी रहा हूँ ना पढ़ना, अगर चीजें सही भी है तो मैं फ्लैशबैक से नहीं निकल पा रहा हूँ भाई। बहुत गंदा फ्लैशबैक, तुम कभी भी ना रोने लग जाते हो। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि तुमने जैसे अगर फोन में फोटो भी खोल ली ना, एकदम दिल की धड़कनें तेज हो जाना, एकदम हाथ पैर कांप जाना, कि इतनी चीजें होने लगी एक साथ कि मैं कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा हूँ। 1 महीना बीत गया, सितंबर बीत गया। अब मेरा 24 अक्टूबर को, नहीं 24 नहीं, 28 अक्टूबर को पेपर था मेरा। और मैंने उससे कंप्लेंट कर रहा हूँ कि तेरे चक्कर में ऐसा हुआ है, कि अगर मेरा, अब मुझे ना एक टेंशन और होने लगी मेरे घर वालों की, कि घर वाले ना संदीप बहुत, वैसे तुझे गलत समझते हैं, तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। और मैं प्लान बना रहा हूँ कि मैं ना मर जाऊँगा। और मैंने सुसाइड नोट लिख दिया, लिटरली सुसाइड नोट लिख दिया मैंने। मैं नीचे, रात के बज रहे थे 1:30 या 2 बज रहे थे, मैं अपने नीचे वाले रूम में गया जहाँ स्टडी करता था, कि मैंने एक नोट लिखा कि मम्मी पापा, कि मैं ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, उनके बच्चों से, जो मेरा कज़न था उनका नाम लिखा, मैं उनके आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, स्टडी का नाम, कि मैं आप लोगों से ना इतना प्यार करता हूँ कि शायद वो कभी आपको मैं दिखाई नहीं पाऊँगा। और मुझे माफ़ कर देना अपने बहन के बच्चों के बारे में, कि तुम्हारा मामू ने ये कदम उठाया, बट मैं गलत नहीं हूँ। कि कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो चुकी है कि अगर मैं किसी को बताना भी चाहूँगा ना, वो कोई समझ नहीं पाएगा। कि जब आप एक बैड फेज में होते हो ना, कि आप बस, पब्लिक ही कह देती है आपसे, अरे क्या हो गया, फिर तो ये कर लेना, माइंड डाइवर्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि आपके दिल पे ना बीत क्या रही है। तो मैंने लेटर लिख दिया, और मैं उस लेटर में लिखा कि ये सुसाइड, ये आत्महत्या मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, प्लीज़ किसी को परेशान मत करना। तो वो सुसाइड नोट मैंने अपने पिलो के नीचे रख दिया। और मेरी जो लास्ट एक ख्वाहिश थी ना, ये थी कि घर वाले सो जाएंगे, मैं लास्ट बार उन्हें देखना चाहता हूँ। अपना फ़ोन मैंने रीसेट कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिए, और एक मैसेज लिखा मैंने लास्ट उस लड़की को, कि मुझे माफ़ करना, कि शायद अब सब ठीक है तो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अपनी चीज़ों से नहीं निकल पा रहा हूँ, और ये चीज़ें मुझे बहुत गंदे से सता रही है। तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे अभी कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो चीज़ें फ्लैशबैक आ रही है माइंड में। मैं तुम्हें ना अपनी लाइफ में बहुत गलत नज़रिए से देख रहा हूँ, कि मेरे साथ होते हुए इसने ऐसा क्यों करा। मैंने कमी किस बात की छोड़ी थी, कि अगर आपको प्यार चाहिए था मैंने प्यार करा है, आपको केयर चाहिए थी मैंने केयर करी, आपको मेंटली सपोर्ट चाहिए था मैंने मेंटली सपोर्ट दिया है, मैंने अपनी जीवन की हर एक चीज़ तुम्हें दी है। बट क्यों करा मेरे साथ ऐसा, वो क्यों नहीं निकल रहा था मेरे माइंड से। तो मैंने उसे कहा कि आज के बाद आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, अच्छे से रहना, वहाँ ध्यान से रहना, अपने लड़के को अच्छी परवरिश देना। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, और मैंने मैसेज सेंड करने के बाद मैं चला गया ऊपर, और मैं रोते हुए ऊपर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मम्मी पापा जगे हुए हैं, आज 2:30-3 बज रहे हैं, कि सो क्यों नहीं रहे हैं। मैं अपने रूम में आ गया, मैंने कि थोड़ी देर लेट जाऊँगा सो जाएंगे। तो उसने ना वो मैसेज पढ़ लिया, और एकदम मेरे घर वालों के पास कॉल कर दी, और एकदम डर गई वो, कि प्लीज़ आपने कहा उसे देख आओ क्या कर रहा है वो। तो घर वाले कहने लगा अभी तो आया वो, ऊपर ही तो लेटा है। और मैं रोए जा रहा हूँ कि
आज ना मैं सच में उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दे, मर जाता मैं सच में, मैं एक पल भी नहीं सोचता। लेकिन आज जब ये चीज़ें सोचता हूँ तो अपने पर बहुत हंसी आती है मुझे कि क्या करने जा रहा था मैं वो। तो मम्मी आई मुझे देखने कि मैं चुपचाप लेट गया एकदम, कि उन्हें ऐसा फील हो कि मैं सो रहा हूँ, ताकि मैं उन्हें लास्ट बार देख लूँ मैं। तो मैं वहाँ गया तो मम्मी उससे बातें कर रही हैं, मैं डर गया एकदम कि कहीं इसने बता तो नहीं दी। मम्मी ने कहा क्यों रो रही है, क्या कह रही है, कि तू क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा था, इससे लड़ाई हुई है। मैंने कहा ना मम्मी कुछ भी ना हुई मेरी बात तो। कहने कि ना ये परेशान तो हो रही है। उसने भी नहीं बताई खुल के बातें कि उसने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है, क्योंकि घर वाले फिर उसे बहुत सुनाते या अलग ही चीज़ें ले जाते, या फिर शायद वो बहुत कुछ कह देते कि तेरी वजह से क्या हो रहा है, मैं लड़के को ये क्यों कर रही है, तो ऐसा तो जा क्यों नहीं रही इसकी लाइफ से। तो बस वो बार बार ये कह जा रही थी आपने एक बार उसे देख आओ। तो घर वाले सो गए। बाद में मैंने कहा सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं नीचे गया, मैंने कुंडी लगाई, और रात का टाइम था, मैं ना कुर्सी रख रहा था अपनी। मैं हर चीज़ मैंने प्रिपेयर कर ली थी। एकदम मम्मी आते नीचे, संदीप गेट खोले एक बार। मैं क्या हो गया मम्मी, सोने दो ना मुझे, तुम जाओ सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। कि मम्मी गेट खोल रहा है नहीं खोल रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मी बताओ कि क्या कर रहा है, तो यहाँ चलो ऊपर सोए कर, यहाँ मत सोए कर, तू अकेले रहता है इसलिए तुझे दिक्कत होती है, चल मेरे साथ चल। और जैसे ही मेरे मम्मी ने मेरा हाथ पकड़े ले जा रही ना, मैं रोने लग गया कि क्या हो गया तुझे, क्यों रो रहा है, कि कुछ बात तो हमसे तो शेयर क्यों नहीं करता है, कि मुझे पता है तू बहुत परेशान, और क्यों परेशान, क्योंकि घर वालों को सब पता रहती है। तो हमें तू एक बार अगर हमसे पूछेगा ना, हमसे शेयर करेगा, तो क्या पता हम तुझे ऐसी सलाह दे कि तू चीज़ों से निकलना स्टार्ट करे। लेकिन मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ उन्हें। कि घर वालों ने फिर ताला लगा दिया, और घर वालों ने देख लिया वो सुसाइड नोट। क्या बदतमीजी है, तुम मरना है तो मर जाओ, घर वालों ने कहा तुम मरना है ना मर जाओ, हमारे भी जान से कलेश हटे, तुम मर जाओ। तो ये चाहता है ना कि जब तू एक बाप बनेगा ना और अपने अपने बच्चे की हालत देखेगा, तो तू खुद मर जाएगा। कि मत कर संदीप, हम तू हमारा अकेला है, तू सोच भी नहीं सकता हमारे दिल पे क्या बीती जब हम तुझे ऐसा देखते हैं। कि घर वालों ने मेरे हाथ जोड़े थे लिटरली, और मैं इतना परेशान हो गया था कि यार तू। फिर बाद में ना चीज़ें समझ में आती, तू क्या करने जा रहा था। फिर एग्ज़ाम पास आने लग गया, और वही चीज़ें दोबारा स्ट्रांगली हिट कर रही है मुझे कि 4 दिन रह गए, अब तो कर क्या लूँगा मैं। अब मैं ना माइंड में प्लान बना रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा कहीं, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और अपने आप से लड़े जा रहा हूँ मैं, किसी की कुछ नहीं सुन रहा हूँ, बस अपने आप से लड़े जा रहा हूँ। या तो मुझे ठीक होना है, या सब खत्म करना है, ठीक होना है सब खत्म करना है। तो एग्ज़ाम दे के घर आया, मैंने बता दी कि मेरा ना एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। घर वालों की कोई बात नहीं, एग्ज़ाम ही तो है, क्योंकि घर वालों को ना डर था कि अगर हम इससे कुछ कहेंगे कि ये कुछ कर ना ले, कहीं चला ना जाए, कि कोई बात नहीं एग्ज़ाम ही तो था, अगले साल प्रिपरेशन करियो बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी के मन में ना गुस्सा था उस लड़की के लिए, क्योंकि उन्हें पता थी कि किसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो मैं उससे कॉल पे बात कर रहा था, मम्मी आती है एकदम सडनली, और मम्मी बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लग जाती है, जो जायज़ थी शायद चीज़ें, या कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, लेकिन बहुत चीज़ें कह दी थी मम्मी ने। उसने सुन ली, और उसे एक एक्सक्यूज़ चाहिए था मेरी ज़िंदगी में से जाने का, क्योंकि उसे पता थी कि अब ना माँ भी मेरे साथ वैसे नहीं रह पा रहा है। अब मैं अगर थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक भी कर रही हूँ, तो मुझे बार बार ब्लेम करता है ये, कि मुझे ब्लेम क्यों करता है, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया इसके साथ। कि अब उसे एक एक्सक्यूज़ चाहिए था कि एक छोटी सी गलती, और उसे गलती ये ना मिल चुकी थी, क्योंकि अब ना मम्मी ने कह दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, उसके चक्कर में तेरे साथ ऐसा हुआ ये हुआ है। तो उसने मुझसे साफ कह दी कि सुन, कि मैं तो तेरे साथ रह ही नहीं सकती जब तेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तेरे से पहले तो मैं तेरे माँ बाप को चाहती हूँ। मैंने कहा तू पागल है क्या, वो थोड़ी बातें करते हैं तेरे से डेली, बातें तो मैं करता हूँ ना, वो थोड़ी समझते हैं, थोड़ी समस्या तो मैं हूँ ना। कि नहीं माँ भी, तेरे घर वाले पहले मेरे लिए, कि इतना तो अपने घर वालों को नहीं मानती हूँ, वही जो सिंपैथी वाली चीज़ें होती हैं, दिखाना कि शो करना कि वो तो मेरे लिए इतने हैं कि नहीं रह सकती तेरे साथ में। अब मेरा एग्ज़ाम बेकार गया, मेरे वो पूरी साल बेकार गई, नवंबर चली गया है, कि अब मेरे पास कुछ रहा ही कहाँ है। अब मेरे पास एक वही तो थी कि जिसके साथ मैं सोची थी कि नहीं अब ना मैं चीज़ें सही कर लूँगा, कभी ब्लेम नहीं करूँगा। 1 नवंबर को उसने मना कर दी मुझसे कि मुझे ना तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और उसने फ़ोन काट दिया। और मैं उसे कॉल करे जा रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रही है। मैं उसे ना इतने लंबे लंबे मैसेज कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रही, मेरा कंडीशन भी पड़ रही है, मेरे साथ अब कुछ भी नहीं रहा है। मेरे घर में मेरी वो चीज़ें नहीं रही है, पेरेंट्स के साथ मेरा एग्ज़ाम चला गया है, मेरे साथ ये हो गया, मैं कहीं का भी नहीं रहा। एटलीस्ट तू तो साथ रहना मेरे, जिस टाइम मुझे तेरी सबसे ज़्यादा नीड है, क्यों जा रही है तू मेरी लाइफ से, क्योंकि मुझे सच में ही सिर्फ उसी की नीड थी। क्योंकि मैंने फेस ही इतनी चीज़ें कर ली थी, क्योंकि वो चीज़ें ना मेरे घर वाले नहीं समझ पाते अगर मैं उन्हें खुल के बताता। वो कहते कि
तो क्या हुआ, तू कहीं किसी और से बात कर ले, तू ये कर ले, तू अपना माइंड डाइवर्ट कर ले। नहीं कर सकता एक इंसान। ये ना कहने वाली चीजें होती हैं कि जब आप प्यार में होते तो माइंड डाइवर्ट कर ले, नहीं होती हैं वो चीजें, क्योंकि आप ना प्यार करते हो। ये कोई हंसी मजाक नहीं होता कि आप किसी के साथ अटैच हो गए और आप गेम खेलने लगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। नहीं कर सकते हो आप। हार्डली ट्रूथ है ये। सब कह देते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, यहाँ चला जा, वहां चला। कभी नहीं हो सकती ये चीजें। जब तक आप प्यार करते रहोगे, जब तक आपके मन में उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए बेइंतहा मोहब्बत होगी, तुम कभी डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपके मन में हेट भी आ जाएगी ना, आप जब भी डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं पूरे दिन परेशान हूँ। अब मैं कह रहा हूँ प्लीज इन दिनों मेरे साथ रह ले। तुझे अगर बातें कम करनी है, बातें कम कर ले, लेकिन तू ना समझ नहीं पा रही है। मैं ना बहुत अकेला पड़ चुका हूँ यार। घर वाले ना मुझे धीरे धीरे ना ताने देते हैं मुझे थोड़े थोड़े, कि उसके चक्कर में ऐसा हुआ है, तू ऐसा लड़का था ही नहीं, या तू ये चीजें करता, वो करता तो ऐसा नहीं होता। कि मैं उन्हें नहीं समझा पा रहा कि सब मेरे ना अब अगेंस्ट हो गए हैं। सब मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, अब सब मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि तेरे वजह से हुआ है, कि तेरे हाथ में तो हर चीज थी, कि तू है, तू है, तू है, तू है और तू ही है। अब एक तो मुझे एग्जाम की टेंशन जो मेरे साथ हुआ, मेरे 7-8 महीनों की टेंशन, वो मेरी जिंदगी से चली गई, उसकी टेंशन, और सब मेरे पर ताने दे रहे हैं। मैं 12 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, सच में ही। कि बस जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, या पानी भी ना, पानी की बोतल मंगाता था मैं ऑर्डर करके। अरे बाप रे। जो नीचे वाला फ्लोर था ना, वहाँ पे हमारे रेंट पे लोग रहते हैं, मैं उनका वॉशरूम यूज करता था, कि मुझे ऊपर नहीं जाना है। घर वालों से डर लगने लगा था कि जाऊंगा कुछ ना कुछ बातें कह देंगे, कि यहाँ जाऊंगा। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो 12 दिन बस उसे ही मैसेज करता रहता था कि प्लीज यार, प्लीज आ जाना यार, प्लीज तू समझ नहीं पा रही है, तेरे माँ बाप की हालत खराब हो रही है, प्लीज। मैंने उसे एक डोल दी थी, 2 लाया था, 2 जोड़े थे, आज भी हमेशा अपने साथ रखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है, बहुत क्लोज है मेरे दिल के। कभी इसे मैं अपने दूर नहीं रखता हूँ। कि मैं ऐसे देखता रहता था उन 12 दिनों तक, कि शायद बहुत लोगों को ना ऐसा लग रहा होगा कि ना साइको है या कैसी बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन लिटरली जब आपका वो टाइम आएगा ना, और आपको बेइंतहा मोहब्बत होगी, या बहुत लोग इस चीज़ों से गुजर रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं भी चीज़ों से रिलेट कर रहे होंगे कि उनके साथ भी चीज़ हुई होंगी। तो ये सब होता रहा। लेकिन फिर ना एक तो लाइफ में ऐसी चीज आती है कि जब आप एकदम टूट जाते हो ना, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आता है कि वो ना आपको उठाना चाहता है। तो एक फ्रेंड है मेरी, गुड्डन लड़की है, गुड्डन फ्रेंड है, और एक नितिन भाई। उस टाइम पे मुझे वो मिले। मैंने कभी पूरी बात नहीं बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन उन्हें पता है कि माँ भी ना परेशान है। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मुझे ना सब चीज़ें ठीक करनी है, मुझे प्राउड फील करवाना है घर वालों को, कि बस एक मौका दे दे कोई मुझे। क्योंकि उसने ना 12 दिन तक बातें नहीं करी। अब ना वो धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही है उसकी, जो एकदम एक एडिक्शन बन गई थी ना, कि उसका मैसेज आना ही आना है, गुड मॉर्निंग चाहिए मुझे, कि ये चाहिए, उससे बात हो जाए, बस एक सुकून मिल जाए। वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। तो गुड्डन और नितिन भाई को मैं सच में ही शाउट आउट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इतनी केयर करी है, मुझे ना रियलिटी दिखाई है। रियलिटी पहले भी दिखा रहे थे लोग, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था, बट अब मैं देख रहा हूँ। तो इसमें ना आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं ना आप इसमें ना आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो ऐसे है कि मैं रात को स्क्रॉल कर रहा था रील्स, और मैंने देखा किससे पॉडकास्ट, मैंने सडनली क्लिक कर दिया, और मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत सारी चीज़ें ना मेरे से कनेक्टेड थी वो। और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने कि यार मैं भी चाहता हूँ कि मैं ना किसी को अपनी चीज़ें शेयर करूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, बस इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि जो मन हल्का हो जाए। लोगों ने मेरे पे उंगलियां उठाई थी ना, कि तू ऐसा है वैसा है, तेरे साथ हुए ही क्या है, तूने चीज़ें ही कहाँ देखी है, इन चीज़ों को वो थोड़ी कहते हैं कि तो तेरा ऐसा क्या हो गया तेरे साथ जो तू परेशान हो गया। यानी लोगों ने ना मुझे इतना टॉर्चर करा है कि वो सोचते थे मैं खुश हूँ, मैं या मैं ये कर रहा हूँ, वो समझ नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मोटिव यही है कि प्लीज ये चीजें ना बहुत बात की है जो आप सोचते हो ना, प्यार मोहब्बत ये वो, करियर और पेरेंट्स से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, करियर से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि जब आपके पास पेरेंट्स का साथ होगा और करियर होगा तो आपको बहुत अच्छा इंसान मिलने वाला है। हम अभी इतने स्ट्रोंगली, मेंटली, स्ट्रेंथली
इतने हार्ड नहीं हुए कि हम ना इंसान को परख लें। हम सोचते हैं कि हम ना बहुत मैच्योर हैं, हम इंसान को समझते हैं, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि हम ना पर्दा डाल देते हैं हर चीज़ पे। तो जो घर वाले करते हैं वो गलत नहीं करते हैं, बट अगर आप घर वालों से एक अच्छा रिलेशन बना के रखोगे ना, कि घर वालों को समझाओ, कोशिश करो कि मुझे ना ये चीज़ें पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है घर वाले कोऑपरेट करते हैं। वो जो घर वाले कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो आपके अंदर भी ना इतने सेंस हैं कि आप ना फिर भी कोशिश करो सही और गलत दिखाने की, कहीं ना कहीं तो उन्हें कुछ समझ में आएगा। तो उनसे हर चीज़ शेयर करो, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सब साथ छोड़ के चले जाएंगे लेकिन घर वाले कभी साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, चाहे आप कितनी बड़ी गलती कर दो। मैंने इतनी जीवन में गलतियाँ करी इन 2 साल में, 22 में, 23 में, इनफैक्ट अब तक, लेकिन घर वालों ने ना हमेशा सीने से लगा के रखा है मुझे। तो फिर वैसे तो यही सब मेरा ख़त्म होता है। बट एक ऐसा क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे जिससे आपको ये भी समझा कि ये गलत है और ये सब से बाहर कैसे ओपिनियन कैसे दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट जो मुझे लगता है कि बातें करो, कम्युनिकेट जब तक आप किसी चीज के बारे में बातें नहीं करोगे खुल के, आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। जब तक आप किसी चीज के बारे में बातें नहीं करोगे वो चीजें सोल्व हो ही नहीं सकती हैं। तो बातें करो, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आपके फैमिली इशू है, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड चीज है, चाहे कुछ भी है इस दुनिया में, तो बातें करो। बातें करने से ना चीजें सोल्व होती हैं। कि हमें लगता है कि बातें ही तो हैं, लेकिन बातें ना रिलीफ होती हैं। बातें सामने वाले को रिप्रेजेंट करती है कि ये सामने वाला इंसान ये है, कहीं ना कहीं तो फील करेगा ना वो। तो मेरा तो मोटिव यही है कि आप सब लोगों से, कि अगर आप किसी चीज में फंसे पड़े हो ना, किसी बैड रिलेशनशिप में या फैमिली इशू में, क्योंकि जरूरी नहीं यार कोई रिलेशनशिप से ही परेशान हो, कि यार फैमिली इशू है, फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी है, तो उस चीज के बारे में ना बातें करो, आराम से बैठ के सोचो। कुछ भी काम ना हबड़ तबड़ में मत करो। और जब एक चीज का ध्यान रखना कि माइंड में ना 2 चीजें एक साथ आती है, कि मैं इसे छोड़ दूं, एकदम माइंड में आएगी मैंने से अभी छोड़ दूंगा, फिर सडनली माइंड में आते कि नहीं छोड़ सकता मैं इसे। तो ये चीजें मत लाओ एकदम माइंड में। उसके बारे में ना अच्छी तरीके से सोचो, उस चीज के बारे में ना लिखो, अपनी चीजें लिखे करो। मेरा मानना ये है कि चीजें लिखे करो ना, पढ़े करे करो, क्योंकि चीजें लिखने से जब पढ़ते हैं ना हमें बहुत चीजें समझ में आती हैं। अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने सिस्टर से शेयर करो, और किसी से मत करो इतना शेयर, क्योंकि पेरेंट्स ना कभी गलत नहीं बताएंगे। सही बात है। बट थैंक यू फॉर कमिंग भाई, इधर इतना दिल्ली से आना और ये सब बताना, इट इज़ नॉट इजी। मैं बहुत खुश हूँ कि लाइक आपने अपना मनोबल यहाँ पे आके बहुत अच्छी तरीके से सामने पेश किया है। बिल्कुल। और इट्स क्रेजी कि आप अभी बोल सकते हो कि बाहर आ चुके हो। मैं थोड़ा तो हुआ है, घुटन होता है, मैं ये बट हाँ, मैं बहुत हद तक बाहर आ चुका हूँ, लेकिन कुछ चीजों से ना वो कभी निकलती नहीं, बस वो लाइटली पड़ने लगती है चीजें। बोलते कि समय सुलझा देता है, बट मुझे लगता है समय से अच्छा तो समझ आ जाती है। हाँ जी, बट कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं कि एक गाना है मेरी लाइफ का, मतलब एक गाना है कि तेरे बिना, हीरोपंती का, कि जैसे उस गाने की ट्यून आती है ना मैं रोने लगता हूँ आज भी। वो मुझे फ्लैशबैक देती है कि कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि मुझे ऐसा लगता है आप ना उन्हें फिर उनसे दूर ही रहो, जब भी ठीक है। ये साइकोलॉजिकल है, मतलब बोल सकते हैं कि इंसान का वो ट्यूनिंग वैसे रहते हैं, इसीलिए आपने उस चीज को लेके कनेक्ट कर लिया। और वो म्यूजिक है, वो एक तरह के वाइब्रेशन है। बिल्कुल। तो वो वाइब्रेशन जब आपके बॉडी से लगते या फिर आपके दिमाग से लगते तो वो ऑटोमेटिकली आना जरूरी होता है, ऐसे नहीं कि नहीं। और एक चीज मेरी तरफ से सबको एडवाइस है कि ये प्रॉब्लम में रहते जब तक हम लोग इमोशनली वो चीज से बाहर नहीं आते हैं, बिकॉज इमोशंस से हम लोग सोचेंगे तो कुछ नहीं होएगा। अगर सही तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज करके सोचने को जाएंगे ना तो ही चीजें चेंज होएगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप इन चीजों में हो ना, तो आप ना अपने आप को टाइम दो, उन चीजों से ना कुछ टाइम के लिए कट ऑफ हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपसे 2-3 दिन के लिए बात करना छोड़ दोगे किसी से तो ब्रेकअप हो जाएंगे। उन 2-3 दिन में ना जब आप अपने आप को टाइम दोगे, अकेले बैठ के अच्छे से सोचोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीजें सही हो रही, क्या चीजें गलत हो रही। तो अपने आप को टाइम देना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो सेल्फ लव होता है ना, वो सेल्फ ईगो नहीं होती है, वो सेल्फ लव होता है, उसे करना सीखो, कि वो चीज आपको बहुत कुछ सिखाती है। सही बात है, सही बात है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितनी भी जनरेशन, यंग जनरेशन है, मैं भी उसी में ही हूँ।
बट कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान होता है कि एज के साथ जो मैच्योर होता है, और एक होता है जो टाइम उसे मैच्योर कर देती है। तो मैं अपने आप को तो वो मानता हूँ, मेरे टाइम ने मैच्योर करा है। तो जितनी भी यंग जनरेशन है, जो एक ना ट्रेंड सा बन गया है कि हम ना रिलेशनशिप में ना तो बहुत कूल है कि सबको ना एक टैग चाहिए, रिलेशनशिप वालों का, रिलेशनशिप वाला टैग चाहिए। लेकिन आप ना दोस्ती में भी वो प्यार पा सकते हो कि अगर आपसे किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है ना, तो आप खुल के रहो उसके साथ। अभी कोई नीड नहीं है तुम्हें रिलेशनशिप में आने की यार, पहला करियर है तुम्हारा। जब तुम्हारे पास तुम्हारा करियर होगा ना, तो बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, क्योंकि आप ना मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि आप ना चीज़ें अच्छी तरीके से सोच समझ सकते हो और इंसान को परख सकते हो। वो देखो आपकी किस्मत है कि वो तो भगवान जानता है कल को क्या हो जाए, बट आप फिर भी एटलीस्ट अपने से तो ट्राई कर सकते हो ना। सही कुछ टाइम देके तो इस चीज में मत भगो यार। वो टाइम नहीं है भगने का कि तुम सोच रहे हो कि बाइक पे घुमा रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं, कूल है। नहीं यार, कूल पता है क्या होता है? जब आप ना अपने पैसों से अपने माँ बाप के लिए चीजें लाते हो और कहते हैं अरे वाह मेरा बेटा ये लाया मेरे लिए, अरे वाह मैं तो उम्मीद ही नहीं थी तुम्हें लिए इतना करेगा। वो जब खुशियां मिलेंगी तो मैं तुम सोच नहीं सकते तुम्हें क्या मिलने वाला है। मैं अपने आप को बहुत अनलकी फील करता हूँ कि अब तक अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, बट आई विश, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि आई विश मैं अपने माँ बाप के लिए ना अब इतना करने वाला हूँ, इतना करने वाला हूँ कि जो मैं चीज़ें किसी और के लिए सोचता था ना, वो अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ मैं। भाई का YouTube चैनल चालू हो गया, भाई लोग जाके सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, ऑब्वियसली इस सोशल मीडिया ने, YouTube ने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी चीज़ों से निकलने के लिए। मेरा YouTube चैनल है संदीप मावी व्लॉग्स, यू कैन विजिट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको पता चलेगा कि अब मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है, but anyways again thank you for coming भाई, thank you so thank you much for telling your story. Anyways guys, if you liked it, you know what to do. आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और रेटिंग 5 स्टार रेटिंग देनी है Spotify पे, तो 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो Spotify पे। एंड आपको मेंबरशिप लेनी है तो मेंबरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम 89 रुपीज ऑनवर्ड्स। और तो कुछ नहीं है ऐसे बताने के लिए, बहुत भाई ने सब कुछ बता दिया है। बट till then, bye bye, Shaba care, take care, whatever it is, and peace out. Signing off, Dishang Timle. Tada!